ऑनियन और गार्लिक पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो हमारे जो पहले स्पीकर हैं मिस्टर दीपक पाटिल जी हैं, जो कि गोदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से हैं, नासिक से ही हैं। तो मैं चाहता हूँ गोदास फार्मर लिमिटेड से, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से, दीपक पटेल जी अपना माइक ऑन करें और आप अपने बारे में बताएं, और आप ऑनियन और गार्लिक पे क्या काम करते हैं उसके बारे में बताएं। जी दीपक पटेल जी, दीपक पटेल जी। धन्यवाद जी जी, सर। धन्यवाद सर जी। जी जी बताइए। इस मीटिंग में उपस्थित सभी जनों का मैं प्रणाम करता हूँ। आपने यहाँ आने का निवेदन दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी आपका वीडियो ऑन करिए, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए। एक्चुअली ये सब मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम दीपक पाटिल है। मेरा गोदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नासिक में 3 साल से हम काम कर रहे हैं। मोर देन 300 प्लस फार्मर्स ग्रुप को साथ में लेके हम काम कर रहा हूँ। मैंने ये जो डिहाइड्रेशन फैसिलिटी डाला हुआ है, ये फार्मर्स के जो भी क्रॉप है, जब वैल्यू नहीं रहता। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर देना चाहूंगा तो टमाटर हमारे यहाँ पे बहुत सारा होता है। तो टमाटर 200 रुपीज केजी पर जा रहा था, लेकिन आज का रेट 3 रुपए 4 रुपए पर केजी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फार्मर्स को यहाँ पे हेल्प करते हैं, उनसे मटेरियल लेके या उनको उनका मटेरियल लेके जॉब वर्क भी करवा के देते हैं। पूरा डिहाइड्रेशन करके अभी काम चल रहा है। अभी हमारा 300 केजी कैपेसिटी का प्लांट है, और नया प्लांट 3000 केजी कैपेसिटी का एक्सपेंशन का काम चालू हो गया है अभी। जल्दी 4 केजी महीने। पर डे? हाँ, पर बैच। पर बैच। और कितना टाइम लगता है बैच को? बैच को 10 घंटा से लेके 30 घंटा तक काम होता है सर, डिपेंड अपॉन मतलब पर डे, प्रोडक्ट। पर डे? पर डे कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें 3000 केजी कैपेसिटी तक एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं अभी। निर्भय जी वीडियो ऑफ कीजिए, निर्भय जी वीडियो ऑफ कीजिए, आपके कारण इश्यू यहाँ पे, वीडियो ऑफ कीजिए। जी जी कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करिए। ओके। तो एक्चुअली मेरा मानना ये था, कोविड के टाइम से पहले से जो ये हमारे यहाँ पे जो भी फार्मर्स है, या हम ऑल ओवर इंडिया के फार्मर्स अगर देखें, सबका प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रो बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई भी कम्योडिटी हो, लेकिन फार्मर को एक तो उसका मटेरियल बेचना नहीं आता है, या उसको उसका रेट नहीं लेना आता है। उसका मार्केट रेट वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है। कुछ एक दो कम्युनिटी छोड़ दिया तो बाकी सब में सब राम भरोसे चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि माल जब रेडी हो जाता है, उसके बाद में एक तो सेकेंड और थर्ड नंबर का जो ग्रेडिंग का माल रहता है वो फेंक दे रहे हैं। तो हम इसको पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस बोलते हैं, और ये लॉसेस इतना बड़ा है कि हम उसको बहुत कवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम डिहाइड्रेशन के बिजनेस में अभी आए हुए हैं। इसके पहले मैं सोलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो सोलर में मैं अभी, हमारा सोलर टनल ड्रायर भी हूँ है। तो सोलर टनल ड्रायर हमने 2021 में पेटेंट के लिए भेजा हुआ है। 9 क्लेम है हमारा, इंटरनेशनल पेटेंट क्लेम करवाया है हमने। 9 क्लेम है, और उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया है कि जितने भी क्लेम हमने दिए थे सब इनोवेटिव है करके उन्होंने अप्रिशिएट किया है सबको, उनको भी अच्छा लगा है। अभी ड्रायर्स का अच्छा, हम ये साइज महाराष्ट्र, क्या है आपके ड्रायर की? कितनी कैपेसिटी मिनिमम है? मिनिमम साइज 6 बाय 8 मीटर, 512 स्क्वायर फुट मिनिमम साइज। तो पूरा कितना कमर्शियल ड्रायर क्वांटिटी बना आता है उसमें? क्वांटिटी है। कितना आता है? 300 केजी मिनिमम। अच्छा, 300 केजी उतने में आ हाँ जाता है, उतने एरिया में? हाँ। एक्चुअली 320 स्क्वायर फीट का मिनिमम ट्रे साइज है, सिंगल लेयर ट्रे पे काम करवाते हैं। अच्छा, और अगर कौन कौन से प्रोडक्ट ड्राई करते हैं आप? सर अभी सब प्रोडक्ट ड्राई कर देते हैं उसमें, वेजिटेबल सब हो जाता है, नहीं, लीफी कौन कौन से मटेरियल। करते हैं आप जो कमर्शियली बेचते हैं? वो कौन कौन से है? सर ओनियन से लेके ज्यादा वाटर कंटेंट वाला टमाटो भी करते हैं, और फ्रूट में अंजीर जैसी चीज भी कर रहे हैं हम अभी। अच्छा उत्तराखंड के लिए जो ग्रॉसबेरी, एप्पल वगैरह सब है, उनके लिए भी उत्तराखंड में अभी काम चालू हो रहा है। बिहार में भी हमने दिया हुआ है। बिहार में अंजीर अच्छा, का ये बहुत बड़ा। वो जो उत्तराखंड में और बिहार में दिया हुआ है, आपकी पार्टनरशिप में कर रहे हैं वो लोग? नहीं सर, वो वहाँ पे आप? क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग पूरा असिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ड्रायर के हाँ बारे में, मतलब, हाँ, डिहाइड्रेशन के बारे में पूरी असिस्टेंस आपके तरफ से मिल रही है?
और मैं अच्छा, सर फ्रीलांसिंग काम भी करता हूँ एज अ मेंटोर। डिहाइड्रेशन कैसा करना है मेरे प्लांट में ट्रेनिंग भी देता हूँ, किसी वेरी को अगर नाइस। लेना है तो वो भी देता हूँ। क्योंकि आप अच्छा अच्छा। जैसे बोले लेकिन कि जब हाँ तक सिखाएंगे नहीं बच्चों को या लोगों को हाँ, तब तक सीखेंगे सही है, नहीं। सिर्फ प्लांट डाल के फायदा नहीं, उनको सही है। अच्छी एसओपी देना पड़ेगा, तभी अच्छा क्वालिटी कर पाएंगे। बाकी लोग बिल्कुल समझो सिर्फ बिल्कुल। ड्रायर बेचेंगे, लेकिन डिहाइड्रेशन कैसे करना है उनको पता नहीं है। मैं अच्छा, ऑलरेडी आपकी आपका इनकम इनकम कितना होता है, रेवेन्यू जनरेशन? 1 शेयर का टर्नओवर है सर अभी हमारा, कुछ वन बड़ा सीआर का नहीं है? है। कितने लोग काम करते और हैं? सर 4 लोग काम करते हैं। अच्छा, नहीं अब बाकी, एक्चुअली बाकी जो, परमानेंट, हाँ परमानेंट 4 लोग, और बाकी लोग कितने हैं? बाकी लोग बैच के ऊपर डिपेंड रहता है, कभी 5 लोग बुला लेते हैं, कभी 2 लोग बुला लेते हैं, अच्छा, पर डे के मिल हिसाब जाता से है मैन ऐसा। पावर। यहाँ अच्छा पे ये, मैन पावर मिल, हाँ। आपने डिसेंट्रलाइज करने का कभी सोचा कि फार्मर अपना अपना करके आपको एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई करके हमें लाके दे दे और आप फाइनल करें, ऐसा कुछ किया है? सर अभी जैसे मैंने ये काम ड्रायर का काम बेचना चालू कर दिया है, तो हाँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन्वेस्टमेंट करके प्लांट सेटअप कोई भी ले लेगा, ड्रायर ले लेगा, वो हाँ, मटेरियल रेडी भी करके दे देगा, लेकिन मार्केट किसी को पता नहीं है डिहाइड्रेशन का। तो हम अभी, मैं जहां जहां पे हमारा ड्रायर दे रहा है, अलग अलग हाँ, ग्रीन चिली के लिए एक अलग सेक्टर है, ओनियन के लिए अलग बेल्ट है, फॉर एग्जांपल अंजीर वाला अलग है, एप्पल वाला है, सबको मिला के सबका मटेरियल कलेक्शन करके उसको बेचना थ्रू गोदास के नाम से हम बेचेंगे आगे, ऐसा प्लानिंग कर अच्छा। रहे हैं। तो हमारा अभी दूसरा एक अब एक्टिविटी कहाँ चल बेच रहा है। रहे हैं आप? आपका मार्केट कहाँ है अभी, अवेलेबल अभी मार्केट? अभी हमारा सर यूपी में जाता है, एमपी में जाता है, बैंगलोर में जाता है। B2B कर रहा मतलब हूँ वो मैं पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है, खरीदने वाले लोग हैं? सर एक्चुअली देखा जाए ना सर, खरीदने वाले लोग बहुत है। मतलब अभी 2% काम कर रहे हैं हम, मार्केट 100% से अच्छा, कम 2% कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आपने किया है क्या, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में? नहीं सर, B2C में नहीं गया हूँ मैं अभी तक, क्योंकि B2B में ही मेरी कैपेसिटी खत्म हो रही है, इसलिए मैं कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि मैं जनरली ये बताता हूँ उद्यमियों को कि अगर हम्म, आपके प्रोडक्ट का आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो हम्म, वो बाहर में करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। आप अमिताभ बच्चन और इनको कलाकारों को ला नहीं सकते। लेकिन हाँ आप जब इस प्रोडक्ट को ऐसे ऑनलाइन डाल देते हो तो कहीं ना कहीं हम्म, किसी न किसी के पकड़ में आ जाता है। सही बात तो है। उसको प्रयास करिए कि उसमें कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं डालिए, थोड़ा सा, जस्ट टू गेट द एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट, उतना ही यस सर, डालिए, डेफिनेटली है ना? डेफिनेटली। यस। आफ्टर डिहाइड्रेशन जो प्रोडक्ट होता है अभी उसमें प्रीमिक्सेस, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, इसमें बहुत सारा काम हुआ है। ऑलरेडी 20 प्रोडक्ट्स मेरे हाथ में है, उसमें कुछ मिलेट्स में भी काम कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि 50 तक पूरा प्रोडक्ट रेंज आ जाएगा। तो अच्छा, B2C फुल फ्लेज ऑनलाइन, अभी आपने बोला है तो कुछ 10 प्रोडक्ट ऑनलाइन डाल देता हूँ मैं इसी बिल्कुल, मंथ में, क्योंकि कोई आपकी दिक्कत नहीं। ऐड हो जाएगी ना, गोदास को यस यस। ऑनलाइन लोग समझना शुरू करेंगे, है ना? यस यस। यस सर। दूसरी बात ये है कि जैसे दूध का बिजनेस अपने देश में बड़ा सक्सेसफुल है, लिज्जत सही। पापड़ का बिजनेस भी सक्सेसफुल है हाँ। डिसेंट्रलाइज करके। तो इसी तरह से ये फूड बिजनेस में भी हमें इनकरेज करना है लोगों को कि भाई हम्म, वहीं आपके जैसे नासिक में कोई मसाले वाले तैयार हो जाए जो आपसे ले ले, क्योंकि हम्म। इतना रॉ मटेरियल सामने मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो नासिक के मसाले भी उतने ही फेमस होने चाहिए, रादर देन यस कहीं सर। और पे और जहाँ कोई उगता ही नहीं है हाँ ना? हाँ हाँ। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप आने के जी लिए। दीपक जी, और दीपक जी, हमारे कुछ उद्यमी हाँ आपको हाँ। विजिट करना चाहेंगे, कृपया उनको बताइए। और कुछ स्टूडेंट्स आना चाहेंगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए, तो उनको भी एनकरेज करिए, मेरी तरफ से क्योंकि पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, जितना नंबर अपना बढ़ेगा उतना अपने को से रहेगा गवर्नमेंट में, है यस ना? सर, यस सर। ओके, दीपक जी, धन्यवाद। दीपक हाँ दीपक जी, मैं हाँ चाहता हूँ कि दीदी। थोड़ा सा आप आज का जो हमारा टॉपिक ऑनियन गार्लिक है उसका आप क्या बना रहे हैं, कितने में क्या, कितना रिकवरी होता है, थोड़ा ऑनियन गार्लिक के बारे में हमारे हाँ, उसमें पार्टिसिपेंट्स को पूरा। बताइए इस टॉपिक के मैं ऊपर। आपको एग्जांपल, ओनियन का एक एग्जांपल देता हूँ डिहाइड्रेशन के लिए आपको। अगर ओनियन हम बेसिकली सोलर टनल ड्रायर या कोई भी ड्रायर डिहाइड्रेशन करते हैं, 8 kg से 8 kg पे 1 kg फाइनल प्रोडक्ट आएगा। मतलब इनपुट रॉ मटेरियल 8 kg ओनियन लेना है। आफ्टर डिहाइड्रेशन 1 kg आपको ओनियन फ्लेक्स मिलेगा। उसके बाद में उसका आप ओनियन पाउडर्स भी बना सकते हो।
अभी कॉस्टिंग अगर यहाँ का हम देता हूँ, मैं अगर डिहाइड्रेशन बिजनेस का जो प्रॉफिट मार्जिन है कैसे होता है मैं आपको बोलता हूँ सब लोगों को। मतलब पैसा अगर आपको पता चलेगा तो बिजनेस करने में और अच्छा रहेगा आप लोगों को। बिल्कुल ठीक है, ओनियन हम, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनती है वो बताइए। वही ओनियन हम जो लेते हैं बिलो 5 रुपीज लेते हैं, 3, 4, 5। एक्चुअली जो ओनियन एक्सपोर्ट होता है, ओनियन एक्सपोर्ट वो कुछ साइज में होता है 45 लेके 55 तक। उसके बिलो और अबो का ओनियन 50% रेट में मिल जाता है। तो ये ओनियन हम लेके उसको प्रोसेसिंग करवाते हैं। तो अपना 10 kg फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 10 kg ओनियन हमने ले लिया है 5 रुपए लेके, तो 50 रुपीज अपना रॉ मटेरियल परचेस कॉस्ट हो गया। सोलर डोम ड्रायर पे हम अगर देते हैं तो एनर्जी फ्री है, प्रोसेसिंग चार्जेस 0 है। उसमें सिर्फ लेबर और हैंडलिंग चार्जेस लगेंगे 2 रुपीज पर केजी। मतलब अपना कॉस्टिंग हो गया 50 रुपए मटेरियल का, 20 रुपए प्रोसेसिंग का, पूरा 70 रुपए में 1 kg फ्लेक्स बनता है। और ये मार्केट में अगर अच्छा अपना क्वालिटी अच्छा है, कुछ भी मिनिमम अगर एक कंटेनर भी आप लेंगे तो 140 रुपीज से नीचे रेट कहीं भी नहीं है अच्छा क्वालिटी का। मतलब काफी 70 अच्छा है। रुपए की लागत है, 140 रुपए सेल है मिनिमम। और अगर लोकल में देंगे तो 200-250 रुपए पर केजी बेच सकते हैं ये चीज आप। अच्छा दीपक जी, हाँ सिफेट में हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है हाँ। कि डी वाटर कर लेते हैं, पहले जूस हम्म। निकाल लेते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं, क्योंकि उस जूस जूस को भी ये जो शैम्पू बनाने वाले और ओनियन तेल बनाने वाले उसमें अच्छी मार्केट है। तो उसके ओके। बारे में कभी आपने सोचा कि डी वाटर कर लिया जाए मैकेनिकली और फिर ड्राइंग फास्ट कर ले, फ्लेक्स जल्दी बन जाते हैं। सर लेकिन उसमें जो एंजाइम्स उसमें तो डिग्रेडेशन आ जाएगा ना अगर जूस निकल दिया तो। नहीं नहीं नहीं, वो आप पूछ लीजिए सिफेट में कांटेक्ट हाँ हाँ। करके, क्योंकि ओके। उसमें कोई मतलब वो क्या होता है, उसकी वजह से जूस भी मिलता है। अगर जूस के लिए आपको मार्केट अवेलेबल है, जो शैम्पू बनाने वाले तेल बनाने वाले उनको तो चाहिए, क्योंकि यस। ओनियन से हमारी धूप लगती है, सन स्ट्रोक भी ठीक होता है, मतलब इतने यस। उसके फार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स है। लेकिन वो जूस मिलता नहीं, इसलिए वो फैक्ट्रियां अपने यहाँ लग नहीं रही है। ओके। अगर इस तरह से हम आप जूस बनाएंगे एज अ बाय प्रोडक्ट, तो रेगुलर प्रोडक्ट तो आपका जलता ही रहेगा, उसमें कोई खराबी नहीं आती है। हमारे यहाँ जो सर टेक्नोलॉजी डेवलप एक्चुअली की है। अभी देखो एशिया में मतलब एशिया में हमारा ओनियन सबसे ज्यादा सप्लाई नासिक डिस्ट्रिक्ट से होता है। शायद 2 या 3 नंबर है हमारा, इतना ओनियन है। लेकिन हमें ओनियन ऑयल पता है, लेकिन ये जो आप बोले ये हमें मुझे आज तक पता नहीं था कि जूस निकाल के जूस सेल करो और बचा हुआ उसका डिहाइड्रेशन कर दो। बिल्कुल, मतलब आम क्योंकि के क्या है आम ना, और गुठलियों के दाम दोनों भी हो जाएगा। आप अगर आयुर्वेद में जाएंगे तो हाँ। गंजे लोगों को अगर ये जूस लगा लिया तो उनको बाल आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। यस तो यस इसलिए यस। इसको बहुत फार्मास्यूटिकल यूज है, आप उस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। सर जी सर। हमारे तो यहाँ पे कम से कम 50 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऐसे है कि जो सिर्फ ओनियन पे काम करते हैं, जो नाफेड के साथ मिला के फार्मर से ओनियन लेते हैं। जब नाफेड बोलेगा उनको दे देते हैं, नाफेड बोलेगा बेच दो तो बेच देते हैं। इसके अलावा कुछ काम नहीं होता। ये सब लोग बोल रहे हैं कि ओनियन अच्छा, प्रोसेसिंग करना अब है। गार्लिक का काम क्या है आपका, गार्लिक का सर क्या बनाते हैं? सर गार्लिक गार्लिक भी डिहाइड्रेट हो जाता है। अभी हमारे हाँ, यहाँ पे गार्लिक ज्यादा नहीं है, अभी एमपी में गार्लिक ज्यादा है। हम गार्लिक पे क्योंकि इतना काम नहीं करते। ये ओनियन और गार्लिक ये दो चीजें ऐसी है हाँ कि जो साल बहुत ज्यादा मॉइस्चर उसमें है, हाँ और ये गार्लिक तो उड़ जाता है अगर जब उसको हाँ 2-4 महीने रखो तो उसमें हाँ अंदर कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद साल भर लोग ऐसा ही रखना चाहते हैं, तो हाँ। इसलिए उसको भी प्रोसेस करके अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा मार्केट है। सर डिहाइड्रेट गार्लिक और डिहाइड्रेट गार्लिक फ्लेक्स बोलते हैं या ग्रेन्यूल्स भी देते हैं उसको। अच्छा, ऐसा 3-4 साइजेस में गार्लिक आता है, कुछ लोगों को टुकड़ा भी लगता है उसका। तो गार्लिक का मार्केट अच्छा है अभी। अगर गुजरात लेकिन में नासिक महुआ में भाव, उगता नहीं ज्यादा क्या? नहीं नासिक में नासिक में गार्लिक नहीं गार्लिक होता? नहीं नहीं। नासिक में अभी आपको मिल जाएगा सर ओनियन, ग्रेप्स, ये मेजर क्रॉप्स है। इसके अलावा वेजिटेबल और टमाटो सब है। तो टमाटो में ओके। हमारा अच्छा काम हो रहा है अभी। वेजिटेबल्स में भी मतलब कोरिंडर हो गया, पुदीना हो गया, कुछ आयुर्वेदिक जो होता है शतावरी अश्वगंधा उसमें भी काम कर हाँ, लेते हैं हम, अडोसा वगैरह। ओके, थैंक यू वेरी मच नीरज जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके जो प्रश्न है आप अभी हैंड रेज मत कीजिए। आपके प्रश्न
हम लास्ट में लेंगे। और जो बीच बीच में कुछ पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑफ रखिए। रामेंद्र सिंह जी, आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए, क्योंकि हमारे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो नहीं तो फिर हमारी मीटिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बीच में। रामेंद्र सिंह जी अपनी वीडियो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक पाटिल जी, आपने आपका जो एक्सपीरियंस और आप जो ऑनियन एंड गार्लिक पे डिहाइड्रेशन का काम कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को शेयर किया। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं रूपाली भाव साहब कॉलेज जी हैं, जो कि पुणे से हैं और ये गार्लिक और ऑनियन पे काम करती है। जी आप हैं? हेलो। जी जी हेलो। जी हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ मेरा नाम रूपाली भावसाब कोल्ले है, मैं पूना से हड़प सर से बात कर रही हूँ। मेरा डिहाइड्रेट का चालू किया है, 1 साल हो गया आपका है। वीडियो ऑन करिए रूपाली जी। ये और अश्वटेक किन का नाम है ये प्लीज अश्विटेक आपका वीडियो बंद करिए। अश्वटेक जी आप अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। जी हाँ बोलिए मैम। चलिए बताइए। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर जी, मैंने 1 साल से ये यूनिट चालू किया है। कितना पुराना है? हेलो, 1 साल हो गया सर। अच्छा। हाँ, अब अभी दिक्कत है, मार्केटिंग दिक्कत आ रही है हमें। मैंने गार्लिक का काम किया था, एक मसाले वाली लेडीज थी, उसको गार्लिक और ओनियन का ड्राई करके मैंने दिया था उनको। और अंजीर वगैरह भी उसके ऊपर भी मैंने काम किया है और सक्सेस हो गया है मेरा। आप पुणे में है तो मार्केट बहुत अच्छा मिल जाता होगा। मार्केट में ही प्रॉब्लम है सर, क्या है बड़े बड़े कंपनियां हैं पहले से ही इस मार्केट में, और मेरा जो यूनिट है तो वो छोटा मैंने शुरू किया है। 50 कितनी केजी का कैपेसिटी है? कैपेसिटी, 50 केजी कैपेसिटी का है अभी, 16 ट्रे का। रोज 50 केजी हो जाता है? हाँ अच्छा। 50 क्योंकि केजी। ये जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसमें काफी हाँ बड़े बड़े लोग हैं, जैसे दीपक जी है, तो आप एक हाँ नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, उनसे सहारा ले सकते हैं, है ना। और हाँ मुझे बराबर आशा है। है कि आप लोग एक दूसरे को मदद करेंगे। अच्छा, आप ये जो करते हैं तो आप जैसे इकोनॉमिक्स उन्होंने बताया, तो आपको क्या भाव मिलता है? अभी मैं मार्केट से खरीदती हूँ तो उसी भाव में 4, 5, 6, मतलब जैसी क्वालिटी है तो वैसा ले सकते हैं हम। 4-5 गुलटेकड़ी ठीक है। मार्केट हमारे यहाँ, तो उधर सब मिल जाता है हमें। और कितने में बेचती है आप? मैंने अभी लोकल मार्केट में 230 से होलसेल में बेचा, मतलब उनको 25 से 30 केजी ड्राई किया ओनियन दे दिया था मैंने। अच्छा, मतलब 200 के ऊपर आपको दाम मिला उसमें? हाँ तो अच्छा मिला। और ये गार्लिक का क्या करती है आप? गार्लिक किया है मैंने ड्राई, लेकिन उसका पाउडर मुझे लोकल में ही मांगा था, लेकिन वो पाउडर क्या है उसके मतलब मॉइस्चर के वजह से कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो मतलब खराब हो गया, इसकी वजह हाँ से नहीं, मैं। वो हाइग्रोस्कोपिक है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर लग जाता है उसको काटने के बाद भी, वो उसको मॉइस्चर लग जाता है। तो आपको हाँ थोड़ा सा ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है हमारी, सीफेट हम्म। है और राहुरी का यूनिवर्सिटी है, वहाँ हाँ अगर कोई सुन रहा होगा तो हम कहें चाहेंगे कि आप उनको मदद करें, रूपाली जी को, कि भाई वो जो पाउडर है गार्लिक की उसको कैसे किया जाए। गार्लिक के लिए प्रोसेसिंग मशीन्स आपने ली है, खरीदी है, या हाथ से करते हैं मैनुअल? हाँ ले लिए मैनुअल। वो गार्लिक ब्रेकर किया है, मतलब गार्लिक का जो क्लो होता है उसको ब्रेकर, या छोटा हाथ से वाला ले तोड़ते हैं? लिया है, छोटा हाँ, वाला है, पीलिंग का छोटा वाला ले लिया है हमने। फिलिंग मशीन ले लिया है छोटा वाला। हम्म। ठीक है, आपका काफी अच्छा उद्योग है, उससे आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, सर स्पेशली जो मुझे। घरेलू उद्योग करना चाहते हैं, है ना। और हाँ मतलब आपकी कैपेसिटी भी काफी मीडियम साइज है। और आप और कितना मतलब कमा लेती है महीने में? महीने में मतलब शुरू है, मुझे बहुत मार्केट में मार्केटिंग के लिए बहुत दिक्कत आई है, अभी हाँ, तो शुरू हुआ है सर। हाँ, अभी तो शुरू और हुआ है, अभी बताइए। क्योंकि शुरुआत में तो दिक्कतें होती है, नुकसान करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, कभी कभी सैंपल फ्री में देने पड़ते हैं, है ना। हाँ उसका तो मैंने बीटरूट का किया था पाउडर, हाँ हाँ तो बीटरूट का और दूधी भोपड़ा मतलब लौकी का, और हाँ हाँ। आंवला पाउडर किया था, अरे तो वाह। उसका
मैंने लैब टेस्ट भी किया, उसकी मार्केटिंग के लिए बहुत सारे मतलब मॉल के लिए मैंने दे दिया था सैंपल पे, ऐसा किया था। अच्छा और अच्छा अंजीर के ऊपर मुझे, हाँ किया है, तो उसका 2 मतलब 100 किलो का मैंने बनाया था अंजीर, और वो अच्छा भी अच्छा हुआ मेरा। ठीक है। अच्छा ये आपके यहाँ कोई हाट नहीं लगती कलेक्टर के लेवल पर? जैसे ये जो छोटे छोटे उद्यमी हैं बहुत सारी चीजें बना के पापड़ बड़ी और आपके जैसे सुखाए हुए चीजें लाकर ऐसे करे, ऐसा नहीं है पुणे में? नहीं ना सर। तो मुझे लगता है कि यहाँ इन्फ्लुएंशियल है सुनील खैरनार जी, आप इस चीज को कहीं ना कहीं इंटरवीन करके इंट्रोड्यूस करा दीजिए, क्योंकि छोटे लोग जो है ना ये प्रोसेस करने वाले, तो इनका हाँ। नंबर इसी वजह से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उनको मार्केटिंग बड़ी दिक्कत होती है। अगर जैसे मध्य प्रदेश में है, हमारे यहाँ हाट है भोपाल हाट, और उसमें वहाँ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीजें बनाई है, मॉल के पास है, लोग अपनी अपनी चीजें ले आते हैं और सब लोग जाकर वहां से खरीदते हैं। तो आपको भी उस तरह से कोई सहायता मिले तो मुझे लगता है कि खैरनार जी सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू हेल्प यू। और आप बताइए आपकी मासिक आय कितनी हो जाती है इससे? मासिक महीने तो वैसा तो निकाला नहीं, लेकिन अ, शुरू है, नहीं हूँ सर, समझ लीजिए। नाही नाही, चांगलं आहे चांगलं आहे. आणि काय आहे माहितीये का की तुमचं बघून बाकीच्यांना उत्साह येईल उद्योग करायला, कारण नाहीतर मग बघूनच उत्साहित झालो होतो आणि हाँ, सुरू केलं. जेव्हा पाण्यात पडतं माणूस तेव्हा आपोआप हातपाय हलवायला सुरुवात करतो. हे अच्छा ये आपको क्यों लगा, आपको कैसे पता चला कि ये शुरू किया जाए, क्या स्थिति थी आपकी? मतलब मी मराठीत बोलले तर चालेल सर? चालेल चालेल, काही लोकांना कळेल काहींना नाही कळणार, मी ट्रान्सलेट करून सांगेल त्यांना. हं, मी लॉकडाऊन मध्ये गावाकडे गेले होते. आमची शेती आहे, तर अच्छा आमचं कांदा भरपूर झाला होता त्यावेळेस. तर ते कांद्याचा आम्ही म्हणजे आमचं शेड आहे तिथे टाकला होता कांदा नेऊन, आणि ओके दुसरीकडे शेतात काम चालू होतं, तर हाँ, तिकडे आमचं लक्ष गेलं नाही म्हणजे. तर ते अच्छा कांदा असंच म्हणजे हे झालं. 1 महिन्याने आम्ही जेव्हा ते कांदा बघितला, तर तो एकदम म्हणजे जवळजवळ 4 ते 5 ट्रायल्या कांदा होता, तर 1 ट्रायली त्यातून चांगली निघाली आमची. तर अच्छा त्यावेळेस आम्ही हा विचार केला, की त्यावेळेसच किंवा त्यावेळेस मार्केट नव्हतं, सगळं तुम बंद होतं. तुमचे यजमान त्याच्यामुळे काय करतात? तुमचे यजमान काय करतात? आम्ही दोघंही पण हाच बिझनेस करतोय. तेव्हापासून अच्छा, डोक्याला सुरुवातीला काही नोकऱ्या वगैरे केल्या दुसरीकडे का शेतीच हो, केली? त्यांचा जॉब होता, पण हाँ, ते लॉकडाऊनमध्ये सुटला त्यांचा जॉब. ठीक है मतलब जी फार सर, छान. ट्रांसलेट ट्रांसलेट सर। मतलब ये है कि रूपाली मैडम ने, उनकी खेती है, उन्होंने हाँ, वहां जब लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने एक ट्राले का ड्राइंग किया तो उस वजह से उनका वो ठीक रह पाया, और बाकी जहां वो फैसिलिटी नहीं एक्सटेंड करी वहां तो पैच को सड़ना ही था। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि लॉकडाउन में उनके जॉब चले गए तो उन्होंने फिर उस क्लू को ध्यान में रखते हुए ये उद्योग चालू किया है, और अब उनका ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। तो आप भी हमारे लिए रोल मॉडल है मैडम, और सब लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, और इससे काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। नीरज जी आगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली मैम। आपने हमें अपनी जर्नी के बारे में और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन, और आप हमारे लिए एक मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और हमारे लाइक हमसे आपको जब जरूर सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहता हूं मैम, जैसे डॉक्टर आर.टी. पाटिल सर ने कहा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक लेटर लिखिए अपने जो डीएम सर है उनको लिखित में कि हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं एक महिला हूँ, मैं ये हम लोग एक इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन पे। तो उनके पास क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वहाँ पे आपके जो आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर जो आप लोग वुमेन्स कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो आपको स्टॉल वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ताकि आप अपनी मार्केटिंग कर सके। और आपको कहीं फिर दिक्कत आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ओके, जी थैंक यू रूपाली सर। थैंक यू। और हमारे जो थर्ड पार्टिसिपेंट्स स्पीकर हैं, मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर आर.टी. पाटिल सर, डॉक्टर रामनाथ जगतार जी हैं, जिनकी यूनिट पे अभी हम जस्ट विजिट करके आए हैं, और हमें बहुत खुशी हुई, और हम लोग इतने खुश हुए, हमने डिहाइड्रेशन बोले जो भी चीजें, इवन फूड हो, ऑनियन हो, गार्लिक हो, वेजिटेबल हो, सर की हमने खिचड़ी खाई वहाँ पे, तुरंत 8 मिनट के अंदर खिचड़ी तैयार हो गई, उसका पोहा तैयार हो गया, करीबन 6 महीने वेरी गुड। 7 महीने पहले सर ने डिहाइड्रेट करके रखा हुआ था। तो मैं चाहता हूँ पहले तो हम डॉक्टर रामनाथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो हमको सर ने अपनी पूरी यूनिट विजिट कराई, एक एक मशीनरी, एक एक पार्ट सबको दिखाया।
जी सर, आप आज का जो टॉपिक है ऑनियन और गार्लिक के बारे में बताइए तो कुछ रामनाथ जी, आप तो रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट, पका हुआ पोहा, उपमा वगैरह सबको डिहाइड्रेट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से आपका पैकेजिंग भी है। बहुत अच्छा लगा वो देखकर। और ये जो टीम आई है तो मुझे लगता है कि इसका फायदा उठा के आप अपना ब्रांच नॉर्थ में कहीं खोल लीजिए, हिमाचल में खोलिए, हरियाणा में खोलिए, दिल्ली में खोलिए, क्योंकि ये सब लोग काफी उत्साहित है उसको अडॉप्ट करने के लिए आपके टेक्नोलॉजी को। सर मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग को ये चिंता नहीं थी कि सामान कितना लगेज में, सर ने ऐसे सामान रख दिया, सबने इतना सामान खरीद के जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो तब हमें ये टेंशन हुई कि हमने इतना लगेज तो ले लिया रामनाथ सर से सामान परचेज करके वहां से। मतलब देखो वो प्रोडक्ट ऐसा था कि आप अपने को रोक नहीं पाए। ऐसा ही प्रोडक्ट होने की जरूरत है और सिर्फ अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। तो रूपाली कोल्हे मैडम आपको कांटेक्ट करेगी मदद के लिए, तो आप दोनों लोग बहुत उनको मदद कर दीजिएगा प्लीज। अजीत सिंह जी, आप बीच में कह रहे क्या? हाँ सर, मैं बता रहा कि हमारे यूपी में खोलिए, जो भी हम भी सहयोग अच्छा, करेंगे, बाद में जो भी तो सर बाद में सर अजीत जी बाद में बात कर। आप नहीं, आप तो सुनते हैं पहले, रामनाथ जी को सुनते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए अपने पास बहुत टाइम है, तब हाथ हैंड रेज करके आप सजेशन दे सकते हैं। रामनाथ जी, रामनाथ सर कंटिन्यू कीजिए। और टीम, पहले तो मैं नीरज कुमार और टीम का माइक आ रहा है, आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रहे जी। पहले तो मैं नीरज कुमार और हाँ, पूरे टीम बिल्कुल। का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे दोनों भी यूनिट में विजिट की और जो भी हमारा ऑर्गेनिक इनपुट सर्टिफाइड यूनिट था वहाँ भी उन्होंने अच्छा यानी टाइम बिताया। हालांकि वो पहले बोले थे कि हम 1 घंटा रुकेंगे, लेकिन सर वीडियो ऑफ कर सकते हैं सर पहले तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ सर, आवाज आने दीजिए। हाँ, पहले तो उन्होंने बताया था कि 1 घंटा रुकेंगे, लेकिन 1.5 घंटा हो गया तो भी वो पूरा प्लान देखा, वहाँ क्वेश्चन आंसर हुए और वहाँ भी जो टीम में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कोई लोग थे तो उनका इंटरेस्ट था कि ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जो इनपुट से इसका मार्केटिंग किया जाए और वो इंटरेस्टेड है। हम भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको थोड़े दिन में उनके यहाँ हमारा मार्केटिंग सब टीम वगैरह पहुंचेंगी और काम शुरू होगा। दूसरे दिन हमारे डिवाइन डेलीगेसी का जो प्लांट है वो प्लांट में टीम ने विजिट की और वहां भी हमने कुछ भी यानी यहाँ सब प्लांट उनको दिखाया, राइट फ्रॉम प्रोबायोटिक्स टू आवर रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स, सब प्लांट टीम को दिखाया। टीम ने बहुत उत्साह से यानी कुछ मार्गदर्शन भी किया और हमारे से भी बहुत सारा यानी हमारा भी बहुत सारा सुना और मुझे ये खुशी हुई कि पूरे टीम ने जो भी हमारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट भी टेस्ट किए और उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा कि जो हमने बनाया है वो किसी को कोई उसका ये कर रहा है यानी अच्छा बोल रहा है उसको, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। और आपकी मार्केटिंग कैसे होती है रामनाथ जी? आपकी मेजर मार्केटिंग कैसे करते हैं? यस सर, मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वो डिहाइड्रेट करके मेरे ही प्रोडक्शन में मैं यूज करता हूँ। जो हम फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट में हमने यानी शीरा है, उपमा है, उपीड है, गाजर हलवा है, बैंगन भरता है, मिसल है, ऐसे करके कम से कम मोर देन 23 प्रोडक्ट्स आर देयर, राइट फ्रॉम सूप्स, पुरण सर आम्ही पुरण सुद्धा बनवून दिलेलं आहे। पुरण हे मार्केट कुठे करता तुम्ही? तुमचे बायर्स कोण आहेत? हाँ, ये सब हम अभी एफएमसीजी मार्केट के तरह स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के ये करके ऐसा मार्केटिंग हो रहा है। अभी हम मॉल में भी अभी मार्केटिंग तो अभी यानी 1 महीना से ही शुरू किया हमने बड़े पैमाने पे। पहले तो ऑनलाइन करते थे, लेकिन अभी बड़े स्टॉकिस्ट वगैरह अपॉइंट करके 1 महीने से हम मार्केटिंग शुरू की। तो हम पूरा ये जो चैनल है एफएमसीजी का चैनल, वो चैनल से हम मार्केटिंग करते हैं। नहीं, आपका जितना प्रोडक्शन हो जाता है पर डे, कितना होता है पर डे प्रोडक्शन? पर डे प्रोडक्शन हमारा 400 किलो ड्राई प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है हमारा। तो पूरा 400 किलो पर डे आपका लेने वाले लोग है? सब कम पड़ रही है, मशीन कम पड़ रही है, अभी मशीन इंस्टॉल करना है मतलब मुझे। वो आपकी डिमांड बढ़ रही है लोगों की? यस सर। अभी लखनऊ की गाजर हलवा की 5 टन की डिमांड है सर। लखनऊ से आई है डिमांड? लखनऊ से 5 टन की डिमांड आई है गाजर हलवा की।
अच्छा 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 अच्छा, मिलिट्री के लिए देते हैं क्या आप? नहीं, अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन हम ट्राई करेंगे मिलिट्री के लिए, या अच्छा, ये सब और मॉल्स वगैरह ऑनलाइन है इसके लिए भी। ऑनलाइन ऑनलाइन है क्या आपका सेल? यस सर, वी आर ऑन अमेजोन। अच्छा, अमेजोन तो भी है आप तो और ये जो है वेबसाइट ना भी ऊपर ओनियन से की भी तो होता है। हाँ सर, स्लाइसेस करते, क्या नाम से होता है आपका? डिवाइन डेलिकेसी। अच्छा, डिवाइन डेलिकेसी से। अच्छा, आप ओनियन की तो पाउडर और स्लाइसेस करते होंगे, या तो ये इसका क्या करते हैं, गार्लिक का? सर ओनियन और गार्लिक का क्या होता है, ये महुआ वाले जो करते हैं ना डिहाइड्रेशन, हम्म, हाँ उनका जो रेट रहता है, उनका वो लोग 120 130 रुपए किलो में देते हैं। और अच्छा हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये अलग है। हमारा यानी 15 से 16 घंटे लगते हैं ड्राई होने में, ओनियन ड्राई होने में, क्योंकि हम यानी 45 डिग्री सेल्सियस पे ही करते हैं। और उनका तो जो क्या आप वैक्यूम ड्राइंग करते हैं या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है? या ऑस्मोसिस, वैक्यूम प्लस ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी हमारी। दोनों करते हैं, अच्छा, कंबाइन। हाँ, तो उससे क्या होता है, हमारा क्वालिटी अच्छा होता है, तो भी ये लोग नहीं, यानी मार्केट में क्या होता है, जो सस्ता है वही मांगते हैं। यानी उसका ये तो हम नहीं बोलते, हम बोलते कि हमारा 360 रुपए केजी है। महुआ का ओनियन पाउडर आप 5 किलो यूज कीजिए, उसके जगह हमारा 2 किलो यूज किया तो भी उतना ही टेस्ट आएगा, ये बोलते महुआ हैं। क्या है? महुआ क्या बोल रहे हैं आप? यानी महुआ मतलब? सर गुजरात में जो ये महुआ, और वहां से जो फैट आता है, डिहाइड्रेटेड ओनियन आता है गुजरात से। अच्छा, हाँ, गुजरात वो से जो एरिया आता का है बल्क में। बल्क में अच्छा, वो बहुत कम रेट उनका में नाम महुआ है। बेचते हैं। महुआ महुआ अच्छा महुआ डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात का। महुआ करके टाउन अच्छा, है और ये गुजरात का। गार्लिक क्या क्या करते हैं गार्लिक का? गार्लिक का भी हम गार्लिक की पाउडर करते हैं। हमारे सूप जो है यानी जिंजर गार्लिक, अपना सॉरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा एक प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे मशरूम गार्लिक सूप है, टोमेटो सूप है। सूप में हमारा सब गार्लिक का पाउडर करा जाता है सर। अच्छा, आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? रॉ मटेरियल नासिक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है सर, और हमारे 450 फार्मर, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो अच्छा, वहां कॉन्ट्रैक्ट से है। हमें मटेरियल मिल जाता है। यस सर, यस सर। अच्छा, रजिस्टर्ड है आपके साथ। या अच्छा, ये आप ओनियन को डी वाटरिंग करके फिर ड्राइंग करना, इस टाइप से कुछ करना चाहेंगे? करेंगे ना सर। क्योंकि एक सिफेट में हमने टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई थी कि अपने हाँ जो वो उसका जो जूस है वो हाँ इंडस्ट्रीज को अवेलेबल हो जाए, क्योंकि बाय प्रोडक्ट या से ही प्रोडक्ट बन सकता है आगे। अगर जब तक ये यस जूस की इंडस्ट्री नहीं आएगी, तब तक वो उसके ऊपर जो शैम्पूज और वो सब चीजें हैं, वो पता चला मल्टीनेशनल ले आएंगे बाहर से। अब ये जो वाओ यस सर। शैम्पू आता है, ओनियन शैम्पू है, तो मुझे नहीं लगता वो इंडिया में बन रहा है। हो सकता है कि थाईलैंड वगैरह में बन रहा होगा, चाइना में बन रहा होगा, और वो ला रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें करिए, क्योंकि क्या है ना, एक्सेलरेटेड डिहाइड्रेशन करने के लिए बिना मतलब उतना पानी निकालने की जरूरत नहीं है ये आपके बराबर। ड्राइंग से, है ना? हाँ, तो तो और पाटिल फिर साहब, आप जूस निकालते एक समय आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी चले जाते हैं उसमें से, ऑनियन नहीं, में वो से। चले जाएंगे उसको, क्योंकि उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मसाले में डालना है, आपको अगर औषधि गुण उसके नहीं चाहिए, तो उसका कोई उतना ज्यादा परेशानी नहीं है, और फिर आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे कुछ उद्यमी सर हैं कि उसमें फिर से जूस डाल के उसकी पंजेंसी एडजस्ट करते हैं। हाँ, बोलिए रामनाथ जी, सर मैं बताइए। हाँ सर, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। हमें जो औषधि गुणधर्म है वो कभी खाने से कभी बाहर निकलना नहीं चाहिए। वो खाने का जो चीज है उसमें औषधि गुणधर्म, यानी अभी दिन आ गए हैं कि हम खाना मेडिसिन जैसा खाना खाना नहीं, चाहिए अभी। एक्चुअली ये जो आप बता रहे ओनियन और गार्लिक, ये हम या सिर्फ 5% रॉ खाते हैं, और यस 95% उसको तल के खाते हैं। तलने में क्या एंड रहता दैट इज है कि नहीं? कुछ भी नहीं रहता सर। फिर उसको बिना मतलब साल भर अगर आप ओनियन को लेकर पकड़ते रहेंगे, और ओनियन गार्लिक को पकड़ते रहेंगे, तो हमें पता है कि जो टंगे हुए गार्लिक होते हैं ना, 6 महीने बाद उसमें कुछ नहीं हाँ, निकलता। कुछ भी नहीं निकलता सर। हाँ, तो इसलिए हमें लोगों को ये सिखाना जरूरी है कि भाई ये कोई फ्रूट नहीं है कि जो साल भर आप उसको फ्रेश खाना चाहेंगे, और आप खाते भी नहीं, 5% ही खाते हो, तो 95% का प्रोसेसिंग करो ना, है कि नहीं? और यस वो सर, यस प्रोसेसिंग, सर। डिहाइड्रेशन और कुछ चीजें वैल्यू एडिशन वगैरह वगैरह तरीके से हो सकती है।
ना, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। और आप हमारे अन्य जो साथी होंगे नॉर्थ के आना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोगों से ही हमारे लोग ज्यादा सीखेंगे और उस उद्योग में आएंगे। और जब बहुत ज्यादा लोग उद्योग में आएंगे तो जैसे गुजरात का आता है मटेरियल, उस तरह से नासिक का भी मटेरियल पूरे देश में घूमेगा। यस सर, डेफिनेटली सर। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। सर। नीरज कुमार जी, नीरज जी। हेलो सर, एक्चुअली मैं अभी जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर उनको ज्वाइन करने में उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मैं अच्छा। इतना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मदन जी जुड़े हुए हैं, मदन देवरा जी, ये भी प्याज हाँ। पे काम करते हैं। मदन जी, बताइए अपना अनुभव। मदन जी, मदन देवरा जी, मदन देवरा मदन जी। देवरा जी, हाँ आ गया, आ जी गया। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी नमस्ते। जी मदन जी, आप अपना सर प्याज जी का अनुभव हमारे अपना शेयर करें। प्याज का, प्याज पे हाँ आपने जी क्या सर। काम किया, प्याज का एक्सपीरियंस शेयर करें। सर जी नमस्ते। हमारे इस ग्रुप के सभी मेंबर को मेरा नमस्कार। मैं पिछले करीबन 10 साल हो गए सोलर डिहाइड्रेटर से अपन प्याज, ऑनियन और ये गार्लिक, स्पाइनस, पुदीना ये ड्राई करते हैं। परंतु सर हम इसको सीजनल काम करते हैं। जैसे हमारा अच्छा। मेन काम हमारा आंवले का है, तो जब ये अप्रैल के अंदर खत्म हो जाता है आंवले का काम, तो उस समय हम ओनियन का काम करते हैं। ओनियन का लगभग 9 to 10% इसका ड्राई मटेरियल बैठता है, और 110 से 130 के बीच में हम इसकी फ्लैक्स बेचते हैं। ठीक है। तो हमारे हमारे जो फर्म के जो एम्प्लॉय है उनको तनख्वाह मिल जाए, और हमारे भी वो साथ 365 दिन लगे रहे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये इसका प्याज आप मार्केट से खरीदते हो या ग्रो करते हो आसपास? सर इसका हम ग्रो नहीं करते हैं। एक्चुअल में हमारे एरिया में खूब होता है प्याज। तो जो प्याज मंडी में नहीं बिकता है, जैसे हाँ। 300 ग्राम से ज्यादा का प्याज नहीं बिकता है, 250-300 ग्राम से ज्यादा, और कभी बहुत छोटा हो जाता है तो नहीं बिकता है। तो जब भी मंडी अच्छा, में आता है और इसके भाव कम रहते हैं, क्या तो भाव मंडी मिलता है वाले, आपको? ये हमें सर 5 से 7 रुपए के बीच में मिलता है। वेरी गुड। 5 से 7 रुपए के बीच में मिल जाता है, और मंडी वाले अपना आप फोन कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बायर कोई है नहीं ये यहाँ और नजदीक। मार्केटिंग के लिए कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं सर, इतनी क्योंकि हम तो भाव ही उस हिसाब से रखते हैं, तो मार्केट प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। ये एडवांस रहेजा रहता है। जी को, आप ये रहेजा जी के थ्रू बेचते हैं इसको? नहीं नहीं सर, हम इंडिपेंडेंट ही बेचते हैं। हमारी खुद की फर्म है आदित्य एग्रो बायोटेक, इसके अच्छा। थ्रू ही बेचते हैं। और हमारे जो पुराने बायर्स हैं वो एडवांस हमारे पास ऑर्डर रहता है कि सर हमें 400 किलो फ्लेक्स चाहिए, अच्छा। 500 किलो फ्लेक्स चाहिए, ऐसे। तो उस हिसाब से हम लेबर को काम मिले और कुछ फर्म को भी सपोर्ट मिले, और उस समय ठीक है। हमारा ड्रायर भी खाली हो, तो उस हाँ, हिसाब से बिल्कुल हम ठीक है। एडजस्ट करके चलाते हैं। अच्छा, तो गार्लिक का जी काम सर। कब करते हैं, कैसा करते हैं, कितना करते हैं? गार्लिक का काम तो सर अभी पिछले 2 साल से तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अच्छा। हमारे यहाँ जो देसी गार्लिक है वो 30-35 रुपए किलो जाता है कम से कम। और ये हाँ हाँ गार्लिक का काम जब 20 रुपए के अंदर रहे भाव, तो उस हाँ हाँ। समय हम मंडी से परचेज करते हैं। नहीं, और क्योंकि गार्लिक में नुकसान बहुत होता है, पोस्ट हार्वेस्ट हाँ लॉसेस। हाँ। तो इसके लिए परंतु लोग कोई जागरूक नहीं हो रहे कि भाई डिहाइड्रेटेड गार्लिक का उपयोग किया जाए सब्जियों में? एक्चुअल में सर हमारे इधर है ना, गार्लिक की ग्रोइंग है वो हम्म। इंटरक्रॉप के रूप में होती है। जैसे टमाटर लगा दिए, मटर लगा दिए, तो इसके बीच के अंदर जो होती है मेड़बंदी छोटी, उसके अंदर इसको लगाते हैं। तो बिल्कुल इतना ठीक। प्रोडक्शन होता नहीं है, अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ सैंडी सॉइल है। तो सैंडी सॉइल के अंदर इतना वो साइज नहीं बैठ पाता बड़ा, तो इसलिए अच्छा। केवल मेन क्रॉप के रूप में इसको उगाते नहीं है। कभी कभी हाँ। मार्केट जब डाउन रहता है, तो उस समय हम है इसको भी काम में लेते हैं, मतलब बहुत कम लेते हैं। दूसरा है इसका जो एरोमा है ना सर, गार्लिक हाँ का, हाँ। वो एरोमा ड्राई होने के बाद इतना रहता नहीं जितना कच्चे का है। तो क्योंकि इसलिए हम इतना। एक्चुअली हमें वो उदयपुर से ये जानकारी मिली थी कि उन्होंने जो मशीनरी बनाई है हाँ बल्ब सर। ब्रेक करने के लिए, फिर फ्लेक करने के लिए, फिर छिलका निकालने के लिए,
और कुछ उद्योग उस पर जो लगे थे, तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट मार्केट मिल रहा है। नहीं सर, वो एक्चुअल में हमारे यहाँ ग्रोइंग एरिया नहीं है, इस कारण से हमने अच्छा, इसमें वो नहीं इसलिए। किया। इसमें 3 मशीनरी चाहिए, एक छिलका हाँ, उतारने की मशीन अलग चाहिए, फिर हाँ, बिल्कुल 3 वो मशीन दो चाहिए। 3 मशीन, तीन मशीन चाहिए, और जबकि ऑनियन में केवल एक ही मशीन चाहिए, चॉपिंग जो चाहिए ऑनियन, सिर्फ आपको, है ना? हाँ, ऑनियन का हाँ, काम भी कर ले, चुकंदर हाँ, का काम भी कर ले, और अरे जितने वाह! दूसरी हाँ, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, ये जो ग्रीन चिल्ली है, इस हाँ, ये हमारे यहाँ खूब होती है, तो इसका काम भी वो एक ही मशीन कर लेती है। वही चॉपिंग वाली करते हैं। तो मदन जी, हाँ। आपके चर्चा से एक चीज सामने आ गई, सब डिहाइड्रेशन का उद्योग जो कर रहे हैं उनके हाँ लिए सर। मैं ये बताना चाहूंगा कि एक वो चीज आप करिए कि जिसको दाम अच्छा मिले, हाई वैल्यू हाँ क्रॉप। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि सर। आप अगर लो वैल्यू क्रॉप पे शुरुआत करोगे तो हो सकता हाँ है कि भाई आप डिस्करेज हो जाओगे, क्योंकि बिल्कुल आपको सर, कंटिन्यू बिल्कुल रहना भी है। और दूसरी सर, बात ये मार्केट। उन्होंने बताई है कि जो मशीनरी लोगे वो मल्टीपल यूज वाली होनी चाहिए, बस 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 सर। है कि नहीं? एक ये फार्म, दो चीजें अगर फार्म, आपकी रही तो आप इस उद्योग में काफी आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे वेरी गुड। जैसे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट की जानकारी और चाव अपने लोगों को आएगा, वैसे वैसे ये उद्योग बढ़ना ही है। क्योंकि हम हाँ लोग पहले घरों में करते थे और मार्केट से नहीं लेना चाहते थे वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। अभी सब मार्केट में मिल रहे हैं। तो आप भी अमेजोन पे बेचते हो कि नहीं आपका, नहीं आदित्य? सर, सर हम बल्क में देते हैं, अमेजोन वाले में बहुत एक लंबी चेन है, तो उस मैं चेन में आप हम सबको पूरा ये देते कहना हैं। चाहता हूं कि भले ही 10 किलो दे दो उनको, लेकिन उनको उलझा के रखो, क्योंकि अपने सब नाम उसमें जले जाने चाहिए। ठीक सर, आपका सुझाव अच्छा है, तो हम अगली बार ये करेंगे। इसमें क्या छोटी पैकिंग निकालनी पड़ेगी बस एक्चुअल छोटी में पैकेट सर। निकालिए 250 ग्राम वाली, और उसको हाँ 10 15 20 किलो जो है एक बार दे दो, कह दो कि भाई हम इतना दे सकते हैं। उसको तो हाँ हाँ। जो प्रॉफिट है उसमें से ही लेगा, अपने से अलग से एमोज पैसे तो नहीं लेगा शायद। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो है छोटी पैकिंग के अंदर है ना सर, रेट जो हाँ, बल्क रेट है उससे हाँ, कम से कम 5 गुना रेट ज्यादा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और अमेजोन पे तो इतने महंगे रेट्स है कि वो हाँ देख के हाँ सर, लगता है बिल्कुल कि सर, हर एक बिल्कुल आदमी सर, अपना बिल्कुल। उद्योग शुरू करे। हाँ सर, बिल्कुल सर। इसमें डिहाइड्रेटर तो सर एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें सीधे आप 1 रुपए का इन्वेस्ट करोगे, सीधे आपको 2 रुपए मिलेंगे। एक बात ये है। दूसरा ये है, जो आपने फार्म पे लेबर रखी है, यदि आपको परमानेंट लेबर रखनी तो 365 दिन काम चाहिए। और फार्मर के पास ऐसी एक क्रॉप कोई नहीं, एक क्रॉप नहीं है जो पूरे 365 दिन चले। सीजनल क्रॉप आती है, रबी आती है, खरीफ आती है, कभी ये फ्रूट का काम आता है। तो आप जब भी आपकी लेबर फ्री हो, तो उस समय इसको उसमें एडजस्ट करके मुनाफा भी कमाया जा सकता है, और अपनी बिल्कुल। लेबर परमानेंट भी रहेगी। क्योंकि एक जो ओनर है वो तो सारे काम कर नहीं सकता, लेबर का काम तो लेबर ही करेगी, तो दोनों को सपोर्ट मिलता है। और तो हम डिहाइड्रेटेड मटेरियल, उसका प्रिजर्वेशन क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है। अगर बिल्कुल दूसरी सर, कोई चीजें आप जाम जेली केचप जो भी बनाना चाहे उसमें उतना लाइफ नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। और हैंडलिंग भी बड़ी दूसरा, दिक्कतें होती है। हाँ जी सर। अ- सर हम थोड़ा टाइम का अभाव में रखते हुए थोड़ा सा इसको हम अगले एक बार क्वेश्चन देखें आंसर जो करें अपने अभी। स्पीकर है। जी सर मदन जी, आप हाँ हमेशा सर, हमारे साथ इसको डिहाइड्रेशन को बिल्कुल लेके हमारे एंटरप्रेन्योर्स को भी बिल्कुल सपोर्ट करते रहते हैं, और हम बिल्कुल अरे कोशिश भी बिल्कुल मदन करेंगे जी करिए। का कि फार्म, एक मदन जी का फार्म सबको विजिट कराए दिल्ली वालों को। नहीं करते हैं, अभी बिल्कुल प्लान बिल्कुल करेंगे। सर। अभी नेक्स्ट विजिट का प्लान करता हूँ मैं अक्टूबर की। अभी अक्टूबर तो में तो सर 20 सर तक, हमारे 20 के बाद। सर हमारे यहाँ आप है ना, जनवरी से अप्रैल तक पधारें। ओके बीच में ठीक कोई है। ऐसा रखे, उस समय क्या है कि सारे प्रोसेसिंग चलते रहते हैं। हाँ, अभी ठीक है। बारिश का सीजन है हमारे इधर, तो अभी बिल्कुल वो ठीक है। प्रोसेसिंग डिहाइड्रेटर का चलेगा नहीं, डिहाइड्रेटर में अभी ओके लेमन ड्राई कर रहे हैं हम। ठीक अच्छा, है। ओके, एक बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। अभी हमारे जो एक नेक्स्ट सेकंड। पार्टिसिपेंट है प्रहलाद जी, आप जुड़े हुए हैं क्या? प्रहलाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रहलाद जी, है प्रहलाद क्या जी आप इसमें? जुड़े हुए हैं क्या? आई थिंक उनको नेटवर्क जुड़ने में इश्यू हो रहा है। तो सर इतना हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो भी प्रश्न है आप हैंड रेज कीजिए, और आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो ऑफ रखिएगा, और या फिर प्रश्न पूछते टाइम आप, अगर आपको इश्यू नहीं हो रहा, वॉइस आपको बराबर सुनाई दे रही है, तो आप ऑन कर सकते हैं वीडियो। और आपसे जो भी प्रश्न है, आपसे निवेदन है कि आप एक एक करके हैंड रेज कीजिए। हम लोग एक एक करके आपके जो प्रश्न होंगे उनको आपको आपका नाम बोला जाएगा और आप अपना प्रश्न पूछिएगा। जिसके जो भी प्रश्न आप हैंड रेज कर सकते हैं अभी। करिए, अभी हैंड रेस करिए। नितिन फड़के जी जी का है।
जी नितिन जी पूछिए। हाँ, मैं जगताप साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके उनके मतलब एक 500 किलो फाइनल प्रोडक्ट या 500 किलो रॉ मटेरियल का अगर सोलर ड्राइंग यूनिट लगाना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? रामनाथ सर जुड़े हुए हैं क्या? मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा। आई थिंक पहले भी आप सर मैं दीपक जी दीपक बात है। कर रहा हूँ। रामनाथ सर जी डिहाइड्रेशन काम करते हैं, ऑस्मेटिक वैक्यूम पंप है। सोलर का काम मैं करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो मेरा नाम दीपक बताइए, पाटिल फ्रॉम बताइए। गोदज का। अच्छा, तो 500 केजी का कैपेसिटी का आप ड्रायर लगाओगे 9 लाख तक कॉस्टिंग आ जाएगी आपको। हाँ जी, हाँ सर जी, मैं दीपक जी आरके बोल रहे हैं। ओके। जी आर के मिश्रा जी प्लीज आप जी हाँ बोलिए। सर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट जो स्पीकर एक बच्चे हुए वो ज्वाइन कर ले। संजीवनी उनकी ब्रांड, अच्छा। संजीवनी कंपनी से ब्रांड है और जो कि राजस्थान से है और निम्बारा डिस्ट्रिक्ट से है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रहलाद जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपके जो आप ओनियन और गार्लिक पे जो आप काम कर रहे हैं हमारे जो एंटरप्रेन्योर जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताएं। जी प्रहलाद जी, संजीवनी जी सर बोलिए सर। सर आप बोलिए, अपनी आपकी वीडियो ऑफ आवाज कर नहीं आ सकते रही। हैं। वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आपकी वीडियो ऑफ करके आपकी ऑडियो आती रहेगी ताकि नेटवर्क इश्यू ना हो। प्रहलाद जी आई थिंक क्योंकि आवाज नहीं आ रही वो अच्छा, क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू कराइए फिर। जी 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 दीपक जी बोलिए। दीपक जी सोलर आप ड्रायर का डिस्कस कीजिए। कैपेसिटी दीपक हम जी चाहिए जितना बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो भी ड्रायर लगवाएंगे, डिहाइड्रेशन बिजनेस का बेसिक यही है। अगर 10 किलो डालेंगे तो आउटपुट 1 केजी निकलेगा अप्रोक्सीमेट। तो हम जब कमर्शियल बिजनेस के हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो ज्यादा कैपेसिटी में काम करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे ही। ये ठीक है। 500 किलो आप अगला ड्राइड प्रोडक्ट की कैपेसिटी बोल रहे हैं दीपक जी या रॉ मटेरियल की? नहीं, 500 केजी मैंने जो 9 लाख रुपीस बोला था, इनपुट प्रोडक्ट का कैपेसिटी होता है कभी भी डिहाइड्रेशन में। और ओके ओके जो हॉट एयर ड्राइंग टेक्नोलॉजी में उसका कैपेसिटी आउटपुट कैपेसिटी के हिसाब से गिना जाता है। ओके सर, थैंक यू। ओके आगे किसी का प्रश्न? रूपाली कॉलेज जी आपने हैंड रेज किया था, आपका कोई प्रश्न है क्या? रूपाली कॉलेज जी और किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके हम एक एक करके सबके प्रश्न लेते रहेंगे। अरुण नाहर जी ने पूछिए। हैंड रेज किया है। अरुण नाहर जी नमस्कार सर, नीरज जी, पूछिए। डॉक्टर पाटिल जी और समस्त ग्रुप के सदस्य। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा है। इस रिगार्डिंग जो चीज़ निकल के आ रही है वो थोड़ा सा मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे रूपाली जी का भी मैंने सुना है अभी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे एमपी में ओनियन और गार्लिक काफ़ी मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सीजन पर उसके भाव बहुत कम होते हैं। अब मेन जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे बीच में वो मार्केट लिंकेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे ग्रुप में जैसे अपेडा के अगर कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं अपेडा से संबंधित, जो इन चीज़ों को स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट होता हो, नहीं, ताकि बल्क एक्चुअली क्वांटिटी में अरुण उस जी, चीज़ को किया जा सके। अपेडा से ज्यादा ये जो उद्यमी कर रहे हैं जैसे दीपक पाटिल जी जी है ना, जी तो ये इनसे जब आप इंटरेक्शन करोगे ग्रुप में तब ज्यादा आपको हेल्प होगी, जी जी क्योंकि प्राइवेट बायर्स भी बहुत है इसमें। ये ऑफिशियल चैनल्स में जो है ना वो बाबू जैसा काम करेंगे और आपको अगर रिस्पांस नहीं मिला तो एंटरप्रेन्योर नाराज हो जाएगा। उसका टाइम से बिकना भी तो तो वही चाहिए। तो आप मेरा इनको मतलब यही कांटेक्ट है करिए, सर, ग्रुप में कांटेक्ट वो करिए चाहे ग्रुप में। अपेडा ना हो, वो हाँ, चाहे अपेडा ना हो, लेकिन मार्केट लिंकेज में हमारे पास बड़े बायर्स खड़े रहें, इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म मिल देखिए जाता है पिछले तो बार काफी अगर हेल्प आपने हो। वो जो सुना होगा, एक डिहाइड्रेशन पे अपना चल रहा था, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पे, और मनीष जी आए हुए थे उसमें, और जी रहेजा जी थे इंदौर वाले, वो काफी मात्रा में ये फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं और आगे उनका मार्केटिंग नेटवर्क बना हुआ है। तो ऐसे इस ग्रुप में डालिए कि मेरे पास ऐसा है, तो आप कौन हाल हेल्प करना चाहे तो लोग हेल्प करेंगे, है ना। जी डॉक्टर जी जी जगदीश, बिल्कुल। थैंक यू। नार जी
ठीक है, सर ओके सर। जगदीश, हाँ नमस्कार बोलिए। सर। हाँ मैं देख रहा था कि आजकल पंजाब में गार्लिक, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट होने से मैं गार्लिक लेके आया था, मतलब 300 रुपए केजी। तो अगर हाँ किसी का प्रोडक्शन का ऐसा ज्यादा है, मतलब प्रोसेसिंग को एक बार छोड़ भी दें, तो हाँ। अगर कोई प्रोडक्शन है तो पंजाब में देखो 300 रुपए पर केजी मैंने कभी सुना नहीं था, और आज से एक हफ्ता पहले मैंने 250 रुपए केजी भी गार्लिक लाया। तो हाँ ऐसा भी हम इस प्लेटफॉर्म से एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं कि इफ बिल्कुल एनीबॉडी बिल्कुल। वांट। हाँ हाँ। नहीं एक्चुअली क्या है ना, अभी 300 रुपए गार्लिक है, वो कभी पता चला 50 रुपए हो जाएगा। किसान के लिए बिल्कुल तो यही बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बिल्कुल प्राइसेस स्टेबल नहीं रहती। जैसे टमाटर का बता रहे थे 250 रुपए किलो था, अब वो 5 रुपए किलो हो गया है, तो वो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं सब। अब कमलेश जी पूछिए, कमलेश परदेशी, कमलेश परदेशी। कमलेश जी, कमलेश जी। अच्छा, अगला कोई? अरुणार जी कुछ और कहना चाह रहे क्या? अरुणार जी। जी, मैं अभी अभी नहीं, वो बात हाथ जो नीचे हुई है नहीं उतरते। गार्लिक के रेट की पंजाब में, हाँ हाँ पंजाब में जो गार्लिक के रेट की बात हुई 250 और 300 रुपए केजी की। हेलो, हाँ हाँ जी जी। आवाज आ रही सर? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी। तो हमारे इधर हाँ एपी जी। में अभी भी अच्छी क्वालिटी का जो गार्लिक है वो ये मान के चलो कि 15 से 16 रुपए के आसपास आ रहा है। देखो, कैसे करो दुनिया। और वहाँ 250-300 रुपए हो रहा है। तो अरुण जी आप, अरुण जी मैं बात अभी लेके कीजिए आया इनसे, हूँ। जगदीश सर और वही जगदीश बोल सर को रहा हूँ भेज दीजिए। कि पंजाब से जो भी अपने ये हाँ। जुड़े हुए हैं। जी मैं तो सर एक एडवांटेज दूंगा, यहाँ मार्केट अभी घर के लिए लेके आया हूँ। इंटरेस्टेड हो जगदीश सर, अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हो, अगर मार्केट लिंकेज करवा सके वो, तो हम ये काम कर सकते हैं। आप इसको ग्रुप में डालिए कि मेरे पास इतना है, हमारे यहाँ इतना है, दाम इतना है। तो देखिए शमशुल मीर जी भी कह रहे हैं कि उनके पास भी बहुत सारा गार्लिक है। डालिए सर। तो यही तो है कि भारत के एक कोने में बहुत ही सस्ता, दूसरे कोने में बहुत ही सोने जैसा। तो ये सब अपने को, ये जो गैप है उसको फिल करना है ना। गैप को फिल करने में ही बहुत कुछ निकल जाएगा सर। बहुत कुछ निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। आप डालिए सर, मैं ट्राई करूंगा शॉप से। आप डालिए, पिक्चर हाँ। डालिए। मैं कमलेश प्रहलाद परदेसी, कमलेश परदेसी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर नमस्ते, मैं नंदुरबार से बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं ऐसा पूछना चाह रही थी कि आपने अभी अभी बताया सीपेड का ट्रेनिंग के बारे में, तो मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि वो हाँ, सीपेड का ट्रेनिंग कहाँ होता है, और उसके लिए कुछ अप्लाई वगैरह करना पड़ता है क्या? वो लुधियाना पंजाब में होता है सर महाराष्ट्र में कहीं पे नहीं है क्या? नहीं, आप अपने यहाँ नजदीक केवीके है ना, हाँ सर। ये मिस्टर कुंडे और वो जो लोग हैं हाँ उनको सर, आप उनके पूछिए। थ्रू हमें आपकी जानकारी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ही आपको गाइड करेंगे कि हमारा जो ओनियन गार्लिक का इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो भी आपको ट्रेनिंग दे सके हैं। हाँ। और ये जो उद्यमी आपने देखे, जैसे वो मैडम देखी जो पुणे में उद्योग कर रही है, आप उनके यहाँ विजिट कर लीजिए एक बार। हाँ सर ठीक है है। कि नहीं? हमने ये ग्रुप और- इसीलिए चलाया है कि आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े। अब ये कर साहब भी आए हैं, वो शायद इसका जवाब दे पाएंगे कि कैसे ट्रेनिंग वो दे सकते हैं। कर साहब बोलिए। सर मेरे हाँ यहाँ सर, हेलो। मेरे यहाँ ट्रेनिंग होता है सर हमेशा। हाँ, तो हाँ। मैं मैडम का नंबर लेके उनको कांटेक्ट करूंगा सर मैं। अच्छा, देखिए यही कि मेरा यही यहाँ आपको जो ट्रेनिंग के लिए जगह मिल गई। हाँ सर, राहुरी thank में you। प्रोफेसर कड़ है, विक्रम कड़ जी, वो आपके लिए। और आप ग्रुप में डाल दीजिए आपका जो क्वेश्चन है ना कि हमें ये जरूरत है, क्योंकि ग्रुप में फिर अपने लोग देखते रहते हैं और वो जवाब भी देते रहते हैं। फिलहाल सर मैंने 16 ट्रे का डिहाइड्रेटर लिया है। अच्छा, तो आंवला प्रोसेसिंग पे मेरा पहले स्टार्टिंग में सोच रही थी मैं आंवला कैंडी वगैरह बनाना। हाँ हाँ और अभी आपके ये मीटिंग में जानकारी मिली है कि गार्लिक और पूरन बना सकते हैं, और प्याज के फ्लेक्स बना सकते हैं। तो प्याज के फ्लेक्स के लिए मुझे दिक्कत तो नहीं आएगी, और मैं उसमें ऐसा ऐड करना चाहती हूँ कि बनाना की पाउडर बनाना चाहती हूँ सर। तो अगर बनाना पाउडर के हिसाब से मुझे कुछ जानकारी मिली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कड़ साहब के यहाँ कांटेक्ट करिए, वो सब आपको अवेलेबल करा देंगे कि यूनिवर्सिटी में सब डिपार्टमेंट्स है और सब प्रोडक्ट्स की
जो डिहाइड्रेशन है उसके प्रोटोकॉल बने हुए हैं। आपका जो डिहाइड्रेटर आपने खरीदा हुआ है उसको उपयोग करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। हाँ, हाँ, धन्यवाद थैंक यू सर। धन्यवाद Thank you. धन्यवाद। ओके ओके ओके, दीपक पटेल जी कुछ कहना चाह रहे, दीपक पटेल। हाँ, अभी दीपक मैडम का पटेल जी, जो दीपक पटेल हाँ, जी। हाँ, मैडम ने जो बोला उनको बनाना का पाउडर बनाना है। मैडम को मेरा नंबर मैंने अभी मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। मैडम मुझे आप कांटेक्ट करो, मैं आपको गाइडलाइन एसओपी दे दूंगा पूरा। थैंक वेरी यू गुड। सर, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारा ग्रुप बना हुआ है और इसका पर्पस जो है वो अचीव हो रहा है। नहीं तो मैं कैंसर से निकला और मैंने जब नीरज जी को कहा कि नीरज जी मुझे ये करना है कि मैं लाइव होना चाहता हूँ और किस तरह से अपन बात कर सकते हैं, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग एक दूसरे को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस सर्व हो गया है। चलिए दीपक आगे। कुमार जी, दीपक कुमार जी। नमस्ते दीपक नमस्ते, कुमार, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, कोई और दीपक कुमार जी का दूसरे सेकंड दीपक कुमार जी है। दीपक कुमार जी हैंड रेज हुआ है, जिनकी भगवान लक्ष्मी जी की मूर्ति फोटो लगी। लगाई है उन्होंने। जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? और किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है, और जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर सकता है। दीपक कुमार जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी हुई है आपके इस पे प्रोफाइल पे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? कमलेश परदेसी जी, मैम आप कुछ बोलना चाह रहे अच्छा, हैं? हो गया उनका शायद। हाँ। वही अभी नहीं, दोबारा सर मेरे ज्वारी बाजरी के बिस्किट्स का यूनिट से अभी फिलहाल, अच्छा तो मुझे ये दिक्कत आ रही है, लोगों के हिसाब से लोगो चाहिए और पैकिंग के हिसाब से दिक्कत आ रही है सर मुझे। तो अगर इतने अच्छा ग्रुप आपने तैयार किया है और इतने बिजनेसमैन हैं हमारे साथ, तो मुझे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा लगा, सॉल्व हो इसलिए। और जाएगा। आप पहला तो डेस्टिनेशन आपका कड़ साहब का है, आप हाँ। उनके पास जाइए, उनके पास क्या मिलता है, और फिर बाकी लोग भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपका जैसे होगा ना अनुभव कि मैंने ये बिस्किट इस तरह से पैक किए लेकिन वो खराब हो गए, इस टाइप से उस पर शेयर करिए, तो फिर बाकी लोग जो उसमें कर रहे हैं उद्योग, वो आपको सलाह देंगे, साइंटिस्ट भी सलाह देंगे और एक्चुअल यूजर सलाह देंगे, है ना। हाँ, थैंक यू सर। और मैम हाँ, मैं दीपक कुमार जी बोल रहा हूँ, बोलिए। लखीमपुर खीरी से। हाँ जी सर, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। धन्यवाद। और मेरा सवाल ये है कि मेरे एरिया में बनाना और मैंगो है और अच्छा। 600 केजी का डिहाइड्रेटर है मेरे पास। वेरी गुड। तो मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें मार्केट लिंकेज नहीं हो रहा है, हाँ। जबकि हमारे पास रॉ मैंगो का खटाई बनाने का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यहाँ पर, और जो बनाना बहुत है हमारे पास। बहुत सारे बायर्स इसके गुजरात में है। पिछली बार अगर आपने वो सेशन ज्वाइन किया होता, एक था हमारा पहले, सिर्फ डिहाइड्रेशन पे था, जिसमें कि एक इंदौर में एक कंपनी है कि जो बायबैक करती है सर मैंगो को नहीं, बाकी बहुत सारी चीजों को करती है। तो मैंगो को करती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप जब जुड़ेंगे इस ग्रुप के माध्यम से, तो आप डाल दीजिए कि आपकी अवेलेबिलिटी इतनी है, कौन लेना चाहता है, कहाँ कोई सजेस्ट करना चाहता है तो सजेस्ट करेंगे, है ना जी। दीपक जी, आप इस ग्रुप में मेंबर है हो कि नहीं? जी, मैंने अभी जल्दी में ज्वाइन किया है आपका। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी, ये सेशन ही ज्वाइन किया या ग्रुप भी ज्वाइन किया है? नहीं, मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, और ये सेशन भी ज्वाइन किया आज मैंने। अच्छा, आज ही किया है, तो इसलिए आपका पहले वाला रेफरेंस नहीं है। ये 10वां प्रोग्राम चल रहा है हमारा। जी, मैं जानकारी नहीं थी मुझको, मैंने यूट्यूब पर आपका एक कार्यक्रम देखा था, उसके बाद मैंने उस लिंक से ज्वाइन किया आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको वो इसका सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि अपना ग्रुप ही ऐसा है कि इसमें 1000 लोग 1500 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई न कोई आपको हेल्प करने वाला डेफिनेटली मिल जाएगा। सर, क्योंकि मार्केट लिंकेज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बाकी प्रोडक्शन तो हम लोग कर सकते हैं अच्छे से। नहीं, मार्केट भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इनको एज ए रॉ मटेरियल चाहिए, जिस पर वो आगे चलकर बहुत सारी चीजें बनाते हैं, है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप प्रयत्न करते रहिए, है ना। थैंक यू सर। सर एक मिनट सर, हरभजन सिंह जी है जी, हरभजन सिंह जी। कोयम्बटूर से बोल रहे हैं ना सर? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा से। अच्छा, कुरुक्षेत्र से है। अच्छा, हाँ जी। और ये नीरज जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं तो इसलिए कर रहा था कि वो बीच में बात रुक नहीं रही थी, तो मैं नीरज जी के पास। बोलिए हरभजन सिंह, बोलिए।
बोलिए। नहीं, मैंने आप ही की बात सुननी थी नीरज जी। अच्छा ओके ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा था दीपक जी, क्या है जैसे अभी आपने आम का बताया, तो आप इसको शेयर कीजिएगा मेरे ग्रुप में, और ग्रुप में शेयर करने के बाद मैं इसको अपने बिहाफ पे अपने नेटवर्क में जो इसके ऊपर काम करें इंडस्ट्रियलिस्ट उनको शेयर करूंगा। तो आप साथ में आपका डिटेल दीजिएगा, ताकि क्या उनको कोई भी चीजों के ऊपर डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और होता क्या है कि जब आपकी डिटेल मेरे पास रहती है तो मेरी नॉलेज में पूरी आ जाती है, तो मैं ट्रेवल करता रहता हूँ। अभी मैं कल परसों फिर मैं निकल रहा हूँ, 3 दिन के लिए मैं नेफ्टम में जा रहा हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। फिर उसके बाद फिर मैं, तो क्या होता है कि मेरी नॉलेज में आपकी चीज रहेगी, तो मुझे उसके बारे में कहीं पे भी कोई डिस्कशन होगा तो मैं आपका नाम उनको दूंगा। और दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आम की बात कर रहे हैं, एक गुजरात में कंपनी है जिनके साथ मैं बहुत अच्छे से लिंक हूँ। वो आम का ये पाउडर भी बनाकर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और वो बड़े बड़े जी इवेंट में मेरे को मिलते हैं, मेरे बहुत क्लोज हैं वो। तो मैं आपको उनका सर। नंबर दे दूंगा, आप उनसे डिस्कस कीजिए कि देखिए क्या होता है, अगर सर। कोई काम हम जब बल्क में करते हैं तो हम पार्टनरशिप पे या फिर एक वेंडर लेवल पे भी काम कर सकते हैं। अगर आप आज सर। कोका कोला की बात करें, पेप्सी की बात करें, तो इन्होंने खुद की इंडस्ट्री नहीं लगाई, किसी सर। अदर पर्सन से इन्वेस्टमेंट करता है, और उससे जैसे डॉक्टर आर टी पाटिल सर ने कहा कि वो एसओपी बोले या फिर टेक्नोलॉजी अदर पर्सन की रहती है और उसको वेंडर अलग रहता है। तो आप ऐसा सर। करके भी उनके साथ जुड़ सकते हैं दीपक जी। थैंक यू सर। आप ग्रुप में अच्छा। डालिएगा, मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा सर, सर, इसमें thank you. अपने ग्रुप में संजय मिश्रा जी है भुवनेश्वर से। जी वो जी काफी जी जी। चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए मदद भी करते हैं। आप उनका भी सर। नंबर ग्रुप में देख लीजिए, संजय मिश्रा जी। संजय अभी है, मिश्रा अभी जी। वो आए थे यहाँ, मतलब अपने ग्रुप जी में जी है, देखो वी विल कांटेक्ट मैसेज दीपक आया। जी, ऐसा लिखा है उन्होंने। जी तो दीपक जी अपना नंबर डालिए और संजय मिश्रा सर। जी को कांटेक्ट करिए, है ना। सर और थैंक यू आपसे सर। आपसे निवेदन है, अभी जितने मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई इश्यू है जो आपके पास एक्सेस अमाउंट है या बना रहे मार्केट में इश्यू, आप यहाँ पे कमेंट में साथ में आपका नाम, आप कहाँ से क्या आपके पास है और नंबर डाल दीजिए, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स देख ले और वो आपको कॉन्टेक्ट कर ले। हाँ सर, जी हम लोगों ने रॉ मैंगो को उसमें कोल्ड स्टोर्स में काफी बड़ी मात्रा में स्टोर करने के बाद उसको सर डिहाइड्रेट किया हुआ था, हाँ हाँ। जी और उसको बड़ी मुश्किलों से निकाल पाए थे। ये संजय मिश्रा जी ने डाला है नंबर अपना, और वो जी जी आप उस तरह से वो डिहाइड्रेटर्स जो है ना, आपके अगर जी। सिर्फ सोलर है तो उसके साथ फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक है। डिहाइड्रेटर्स भी डाल लीजिए, है ना। नहीं ये सर, मॉडर्न हमारे पास टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रिक। आ रही है उसको भी अडॉप्ट करिए। जी जी, इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर है, वैक्यूम ड्रायर है हमारे पास। फिर तो ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें कोई दीपक शंका जी, नहीं है। दीपक जी 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 आपका लखीमपुर में है क्या? जी जी। तो चलिए मेरे को एक बार डिटेल दीजिएगा, मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली उससे हटाने का प्लान भी कर रहा हूँ, मैं विजिट करूंगा एक बार। ठीक है सर, ठीक है ठीक, सर। ओके। डॉक्टर जगदीश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीपक जी, नीरज जी आपसे ही था मेरा क्वेश्चन। मैं ना जी अभी थोड़े दिन पहले मैंगो के छोटे छोटे पीसीज के ऊपर खट्टा मीठा सा लगाया हुआ था, अपलम चपलम बोल रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट का नाम। तो मैं लेके आया 70 रुपीज की, आई थिंक 100 ग्राम होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो किसी ने मुझे बोला कि ये जयपुर में बनाते हैं सर, ये 35-40 रुपए की आती है। तो अगर आपके विजिट में ये भी प्रोग्राम रहे तो क्योंकि हमें बड़ी अच्छी मार्केट मिल सकती है ये भी, कि कहाँ 35 रुपए 40 रुपए और कहीं 70 रुपए का वही सेम पैकेट। नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो चीज है जगदीश जी, ये हाँ दाम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो इसमें हो सकता है कि मुंबई में वो 200 रुपए किलो मिले, तो लेकिन वो आपको 50 रुपए के लिए वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपलम चपलम का उद्योग आप लगाना चाहे तो वो कोई ना कोई किसी के कहिए कि भाई वो आप लगाओ, क्योंकि जैसे ये है ना टूटी फ्रूटी जो पपई यस से बनती है, पपया बहुत जगह पर होती है, लेकिन टूटी फ्रूटी बनाने के फैक्ट्रीज बहुत कम है, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है। वो पेपिन निकालने के बाद या कच्ची पपई अगर गिर जाती है, छोटी हो जाती है, तो इस टाइप से आप अपलम चपलम का इनकरेज करिए किसी को बनाने के लिए। आपके केवीके में कुछ होंगे ना, वो मैडम है शायद गुरदीप कौर है, हमारे सीफेट में आती थी, उनको ट्रेनिंग दे दीजिए तो वो बनाते रहेगी। हाँ हाँ, वो मैंने ही रिपीट की थी एक्चुअली, वो आंवला से बना के गई थी सर। आंवला से उसमें बनाती है, वो अपलम हाँ चपलम भी बना सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। सर, अब हम वीडियो ऑन कर सकते हैं, नेट चालू हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग वीडियो ऑन करिए, आपके चेहरे देखने दीजिए। ये नीरज कुमार जी आपकी फोटो खींचने वाले हैं, और कहिए कि हम लखनऊ में हैं, ऐसा कुछ कहेंगे वो डायलॉग। नहीं नहीं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में नहीं है। नहीं है, अच्छा। मुस्कुराइए और अपने चेहरे हाँ, दिखाइए। जी। और शिवशंकर विज जी, राम बाकी सेवक आपके जी। बाकी आपके प्रश्न हो तो आप भी उनको भी डिस्कस कीजिए। हाँ, और हैंड प्रेस करिए, अभी 10 मिनट है अपने पास। मैं एक चीज और, इतना आप ऑन करके रखिएगा तो अपन क्लिक कर लेंगे सभी के। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो पार्टिसिपेंट्स है, जैसे हमने जो
12% की जो विजिट की हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं इसमें क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा था, पाटिल सर ने, कि रामनाथ सर से आपकी मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग ये हुई कि हम 12% गए थे, मिनिमम आई थिंक 20,000 का सामान हम लोग लेके आए हैं, और जिसमें मलकित सिंह जी भी इनको भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, सर भी खूब लेके आए हैं और हम भी लेके आए हैं। तो ये एक मार्केटिंग ही है, हम लोग जितना लेके आए हैं, मलकित सिंह जी बोले मैं लेके जाऊंगा अपने सारे रिश्तेदारियों में, सबको खिलाऊंगा, आस पड़ोस में दोस्तों खिलाऊंगा, तो ये एक मार्केटिंग ही हो गई है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या है, हम लोग ऐसा अगर कोई चीज है तो अभी 9 अक्टूबर में 20 अक्टूबर के बाद भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर कोई आप में से नागपुर में है, 15 और 16 को मैं नागपुर इनकम टैक्स एकेडमी आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक गेस्ट लेक्चर है जो 76 बैच IRS ऑफिसर्स के साथ 2 दिन का वहाँ पे स्पोर्ट्स मीट है, तो उसमें जो चीफ गेस्ट आ रहा हूँ मैं, जो नागपुर में इनकम टैक्स एकेडमी है वहाँ पे, तो मैं 15-16 को अगर कोई पर्सन है तो मैं वहाँ पे उनके साथ भी मिल सकता हूँ। और बाकी और कोई प्रश्न, अभी हमारे पास 10 मिनट है तो आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो। हैंड रेज करिए। दीपक कुमार हैज रेज्ड अ हैंड। दीपक कुमार जी। हाँ सर, ये एक प्रॉब्लम इस जरूर है इस एरिया में, डिहाइड्रेशन में, कि होल ईयर वर्क नहीं मिलता। नहीं, आपको ढूंढना है, जैसे उन्होंने कहा मदन जी ने कि भाई होल ईयर नहीं मिलता तो आपकी मैन पावर फिर आपके टिक नहीं पाएगी, तो आप कुछ और प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करिए और शुरुआत करिए कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट आप पहले आइडेंटिफाई करें। आपके यहाँ लीची होती है, लीची डिहाइड्रेशन कोई करता है? नहीं, लीची नहीं होती हमारे यहाँ। क्यों? बिहार में होती है ना, लखीमपुर खीरी कहाँ है? मैं यूपी से बोल रहा हूँ, लखीमपुर से। यूपी से गन्ना सर, गन्ना लखीमपुर में गन्ना। जी, गन्ना है। नहीं, लेकिन वो डिहाइड्रेटर में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर जी। गन्ना के बाद सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो हमारे पास बनाना ही है। तो बनाना में बहुत स्कोप है सर। बनाना का पाउडर बनता है, बनाना फ्लेक्स ड्राई होते हैं, और बनाना पाउडर मतलब बनाना शेक के लिए बहुत काम आता है। ये सब और पका हुआ बनाना आता है या कच्चा आता है? कच्चा, दोनों का प्रोसेसिंग होता है। अच्छा सर। सर बनाने, सर जलगांव में मैंने रोड के किनारे खूब ऐसे कस के देते ना 20 रुपए की चिप्स जलगांव में। कच्चे बनाना से वो चिप्स बनाते हैं, 80 रुपए किलो बेचते हैं जी। और जलगांव वन स्टेशन 1 प्रोडक्ट में बुरहानपुर जलगांव में आपको यही मिलेगा केला, क्योंकि मैंने साइकिल यात्रा में खूब खाया केला वहाँ। 3000 यूनिट्स लगे हुए हैं हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, कि जो बस स्टैंड पर बैठे रहते हैं, बाकी होटल के साथ साथ उनका कंपटीशन है। और मैं दीपक जी एक चीज और बताता हूँ, केले के बाद जो उसका तना बचता है, तो एक स्टार्टअप है, मन की बात में भी उनका डिस्कस, जो मेरे दोस्त है बुरहानपुर में, वो फाइबर बनाते हैं और उनका एक्सपोर्ट होता है। उसके मतलब क्लॉथ्स बनाते हैं, बैग बनाते हैं, जूट का अल्टरनेट के तौर पर उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यूनिट है। अगर आप चाहे तो मैं उनसे आपको कनेक्ट भी करवा दूंगा। वो लखीमपुर में है? नहीं, ये अपना बुरहानपुर में, बुरहानपुर महाराष्ट्र, एमपी में है, लेकिन एमपी और जलगांव का बॉर्डर है। और फाइबर की एक यूनिट यहाँ लखीमपुर में लगी है, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया था मन की बात कार्यक्रम में। ओके। और लेकिन सर हम लोग तो डिहाइड्रेशन पे काम कर रहे हैं, उसके लिए सर थोड़ा बताइए कि हमारा उस पर डालिए, आप ग्रुप में डालिए आपका रॉ मटेरियल्स, आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। वसंत खरे जी बोले। वसंत खरे जी अनम्यूट कीजिए, वसंत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हाँ किया ओके। सर आपने आरटी पाटिल सर ने जो बताया अभी कि 80 रुपए किलो वेफर्स के चिप्स बना के बेचते हैं, तो एक्चुअली यू हैव टू कंज्यूम एट दैट मोमेंट। उसको आपने रखा कभी कभी 4 या 5 दिन, तो उसके बाद उसका स्मेलिंग आना चालू हो जाता है। यानी एक्चुअली उसके वर्क करने में बहुत सारा स्कोप है। और बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 4 या 5 फैक्ट्री ऐसी जलगांव जिले में है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी उनकी प्रोडक्ट पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे गुड़ बनाने वाले लोग हैं, आप अगर अपनी टेक्नोलॉजी देकर उनसे गुड़ बनवा ले तो बनाने के लिए तैयार है, बिल्कुल। लेकिन उनका जो बस स्टैंड के पास जो बिक रहा है वो आपके लिए अलग से नहीं बनाएंगे। आप अगर उनको कहिए, आप उनको कहिए कि ये प्री ट्रीटमेंट दीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए, तो आपके लिए बना के दे देंगे, है ना। हाँ तो बिल्कुल सही नहीं है। उनका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही है, फ्रेश बेचने के लिए। बस यानी वो ऑयल भी रीयूज किया हुआ ऑयल यूज करते हैं एक्चुअली। डॉक्टर साहब कैमोमाइल के बारे में कुछ बताएंगे? क्या? कैमोमाइल टी जो है
कहाँ मिलती है और कहाँ से ये आती सर है? हमारे हमारे बॉर्डर पे, सीतापुर के बॉर्डर पे इसकी काफी खेती है। ये हाँ, सीमैप वालों ने करवाई हुई है। अच्छा। तो इस जी, ये कैमोमाइल टी होती है जो कि अच्छे 5 स्टार होटल्स वगैरह में काफी यूज है इसका। लेकिन ये लोग जो है सन ड्राइड करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी गिर जाती है। अपने पास डिहाइड्रेटर है, तो मेरे दिमाग में था अगर इसका अच्छा मार्केट है तो इस पर काम किया जाए, थोड़ा सा हमको काम मिल जाएगा। बिल्कुल करिए ना। तो आप तो उसके नजदीक है, तो आप एक्सप्लोर करिए, वहां जाइए एक्सप्लोरेशन के लिए। और वो उसको ये सोलर डिहाइड्रेट करके, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हर्बल प्रोडक्ट्स वाली, उनके थ्रू आप उसको कर सकते हैं या अपना अपना ब्रांड बना सकते हैं। इसके लिए सर मैं उत्तराखंड गया था, एक वेंडर से मिला था रुद्रपुर में। लेकिन वो सर रेट हमको नहीं देते, रेट वो हमको सन ड्राइड वाला ही देते हैं। नहीं, आप तो अपना मार्केट बनाइए ना। उत्तराखंड वाले आपसे खरीद कर बाहर फर्दर बेचते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे, है ना। लेकिन देखिए, नासिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फूड प्रोसेसिंग में। आपके यहाँ से भगवंत राय चाहा, सपट चाहा और परिवार चाहा, आजकल परिवार हो गया है वो, उन्होंने दार्जिलिंग से चाय लाकर अपने यहाँ ब्लेंड करके और नासिक में और पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर कराई है। तो आप वो कर सकते हैं अपना ही ब्रांड करके, है ना। उसके लिए किसी और की मदद लेने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि जैसे काढ़े आए थे ना कोरोना टाइम पर, उसी तरह से ये टी का महत्व ये होगा, उसका थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए लिटरेचर में। उसमें शायद कुछ हेल्दी प्रॉपर्टीज भी होंगी, कंटेंट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे, हेल्थ और बेनिफिट्स कुछ हैं। अलग लग्जरी बेनिफिट्स भी होंगे, हो जी। सकता है। तो आप उसका फायदा उठाइए, है ना। जी सर। और मैं ठीक है, थैंक सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो, और बाकी मैं चाहता हूं कि ललित सर 2 शब्द बोलें कि हमारी जो यात्रा में, क्योंकि हमारे सबसे यंग पर्सन थे हमारी टीम के, हमारी जो 12% की टीम थी, हम लोग के सबसे यंग पार्टिसिपेंट ललित महेश्वरी जी थे, जिनकी जस्ट एज आई थिंक 70 प्लस है, अभी बहुत यंग है, एंटरप्रेन्योर हैं, अभी जस्ट इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। जी ललित सर, सर अनम्यूट कीजिए सर, हम आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन तो मैं रहा हूँ आपके साथ। जी ललित अनम्यूट कीजिए। जी सर। थैंक्स। मेरी एज 75 है, आपकी जानकारी के लिए। हाँ जी और ये दीपक जी अभी बोल रहे थे कैमोमाइल, जर्मन कैमोमाइल एंटी डिप्रेशन है। चाय में एक फूल की पत्ती एक पकड़ी 5 में से डाली तो भी डिप्रेशन चला जाएगा पीते हुए। वेरी हाईली मार्केट वेस्टर्न में है इतना, बट क्वालिटी रहनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गार्लिक में बात की, गार्लिक का सबसे फर्स्ट यूनिट नीमच में पड़ा था, गर्ग ने डाला था जापानीज मार्केट के लिए, पर एलिसिन नहीं रह रहा है। हीटिंग होने से इसका जो क्रिटिकल केमिकल कंपोनेंट है एलिसिन नहीं रहता है, इसलिए फिर वैल्यू बेकार जो हो जाती है। गार्लिक को पील करने के लिए बॉम्बे में प्लांट है जो स्किन निकालता है। प्रतिदिन 10 टन गार्लिक का पील एयर जेट मशीन से निकलता है। जैसे काजू के गुलाबी पील निकालते हैं, ऐसे गार्लिक की पील एयर से निकलती है। तो प्रतिदिन 10 टन बना के लोकल होटलियर की मार्केट बहुत बड़ी है, जिसको पास लेबर नहीं है बॉम्बे में। तो होटल और रोड रेस्टोरेंट तो बॉम्बे में मिलके इसकी पीलिंग गार्लिक वाली रेडी मार्केट भी 25 टन से कम नहीं है पर डे। और ऐसा मार्केट जो है हर सिटी में हो सकता है कि जहाँ जहाँ ये उद्योग लगे हुए हैं। हाँ, हर एक को चाहिए, वो लेबर बहुत कॉस्टली है ना पील करना। तो रेडी मशीन से पील हुए पैक करके इमीडिएट यूज हो जाता है एक दिन में होटल और रेस्टोरेंट में। वही तो वेरी गुड। हाँ, तो मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, मगर हर एक एंगल से प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू हर एक डिफरेंट है, बहुत बड़ी। अच्छा, इस होटल्स में चॉप्ड ओनियन का भी मार्केट है क्या? चॉप्ड ओनियन? हाँ, बट फ्रेश कंडीशन में यूज करने के लिए। अभी गार्लिक का वेस्ट बॉम्बे का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वड़ा पाव, उसमें गार्लिक की चटनी चाहिए। गार्लिक के वेस्ट से वो चटनी सप्लायर कितने हैं? वड़ा पाव के यूज में गार्लिक का चटनी आप मान नहीं सकते, इतना बॉम्बे का कंजम्पशन है। ऐसे पुणे का, जलगांव का, नासिक का, हर एक सिटी का है मैसिव कंजम्पशन। तो वो टैप करना जरूरी है एज अ बाय प्रोडक्ट, बहुत बड़ी लेवल से। और हमारी विजिट अच्छी रही नासिक की,
बहुत दौड़ाया नीरज जी ने सबको। साइकिल इन जैसे ये साइकिल पे जाके जा रहे हैं और भाग रहे हैं हम लोग पीछे, बट अच्छा रहा बहुत। आप लोगों ने साइकिल चलाई कि नहीं वहां सब मिलके? अरे सर टाइम मौका ही नहीं दिया, इतना टाइम खाने का टाइम नहीं था तो साइकिल कहाँ से चलाई। सर मैं पहले एक तो हमारे सभी पार्टिसिपेंट से माफी चाहता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी कहीं ना कहीं। मैंने लंच भी नहीं किसी को करने दिया, इवन टाइम में लंच भी नहीं। सुबह से सीधा रास्ते में जो खाना पीना चाय पानी नाश्ता हो वो हुआ, और उसके बाद सीधा हमने सीधा डिनर पे पहुंचे। डिनर में भी सब बोले डिनर करेंगे, तो मैंने बोला अभी सिर्फ चाय पी लो, 8-9 बजे के बाद डिनर कर लेना। जब सब बोले अभी तो हम लोग को डिनर कर लेते हैं, अब हम पहले डिनर करेंगे बाद में। अरे आपने रामनाथ जी के प्रोडक्ट्स खाना खा लेने चाहिए थे कि कितने सारे बढ़िया बढ़िया। सर खिचड़ी खाई थी, पुलाव खाया था, और फिर सबसे अच्छी बात बताऊं, हमारा जो एक एक्सपीरियंस रहा है, ललित सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ललित सर ने जो अभी नहीं ऐड किया इसमें, ललित सर ने एक ऐसी मशीन बनाई और बहुत अच्छी मशीन सर ने बनाई है, और जिसके प्रोडक्ट सर लेके आए थे अपने साथ, जो उससे हमने वैल्यू एडिशन किया, डिहाइड्रेशन। जैसा उनका रियल कलर है वैसा ही वो डिहाइड्रेशन के बाद रियल कलर है। और हमें हो सकता है हमने पहली बार इतने सारे फ्रूट और इतने सब एक साथ खाए, मतलब 1 घंटे के अंदर हमने करीबन 20 से ज्यादा 30 से ज्यादा फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस सभी एक साथ खाए। फिर लंच और डिनर की क्या जरूरत थी? सर लेकिन मुद्दा ये था ना सर, वो डिहाइड्रेट हो गए थे छोटे छोटे। फिर इसके ऊपर पानी पी लेना बस। नहीं, वो ललित सर कह रहे थे हर एक चीज खाने के बाद बोलते हैं सर, बोलते नीरज जी थोड़ा सा पानी थोड़ा सा मुझे मुंह में रखिए। लेकिन दिक्कत क्या थी, पेट में सबको भूख लगी थी, कोई वेट ही नहीं कर पा रहा था। वेरी गुड। नहीं बहुत अच्छी विजिट रही। और हम ही सर, मैं पाटिल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर सर, अभी हम लोग जो नेक्स्ट टूर का प्लान कर रहे हैं, हम लोग अक्टूबर में लास्ट वीक में हम कोशिश कर रहे हैं कि जलगांव जाने के लिए, जो हमारी वहाँ पे स्मॉल यूनिट्स है। तो अभी मैं समाधान पाटिल जी से भी डिस्कस करूंगा कि हम जलगांव का प्लान करें अक्टूबर के लास्ट वीक में। और उसके से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग जैसे इस बार हमने 12 पार्टिसिपेंट्स का रखा, तो उसमें भी हम लोग 12 या 15, मैक्सिमम 15 नहीं तो 12 पार्टिसिपेंट्स का वो रूट बनाएंगे। और ललित सर से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं देखा कि सर को, मतलब सबको मैंने दौड़ा के रखा और सबको नहीं रखा। वो तो टाइम यूटिलाइज हो गया ना अच्छी तरह से। जब मजा आता है तभी लोग दौड़ते हैं, सर पता नहीं चला, देखने में अच्छा लगता है, नॉलेज मिलता है, अच्छा लगता है, तो फिर अपने आप आदमी दौड़ता है। और नीरज जी के जानकारी, नीरज जी IIT में मैंने बॉम्बे से पुणे साइकिलिंग की हुई है नॉन स्टॉप। वेरी गुड। जी सर। नीरज जी, वसंत करे जी क्या बोलना चाहते हैं? नीरज जी जलगांव आएंगे तो भुसावल आना है। इट इज 25 किलोमीटर सिंपली। सर मैं भुसावल केवीके में रुका था, जो उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन था। मेरे को आज भी याद है कि वहाँ केवीके में रुका था, तो वहाँ उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन था, गेट नहीं था, तो रात को बिच्छू मेरे को 2 बजे काटा था। वो दर्द मेरे को आज तक याद है। अभी चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं आऊंगा, मैं भुसावल जरूर आऊंगा, केवीके भी जाऊंगा और आप लोग से मिलूंगा। तो और आप लोग से भी है कि आप लोग ग्रुप में जो भी जलगांव के लिए इंटरेस्टेड हो, अक्टूबर लास्ट वीक में अभी हम उसका चार्ट बनाएंगे। मैं हूँ जी। और जो हमने यूनिट विजिट किए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के बताना चाहूँ, हमारा टाइम भी शेड्यूल हो गया है, तो मैं डॉक्टर आर टी पाटिल सर को भी बताना चाहता हूँ इस चीज के बारे में। हमारे साथ में एक बीटेक स्टूडेंट्स थे सिंधे जी, जो कि, और उनके साथ हमने डिस्कस किया कि हम लोगों ने जो भी यूनिट विजिट किए हैं, हम लोग उसकी एक समरी तैयार कर रहे हैं। मतलब पहले पेज पे जैसे कौन कौन हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, 12 पार्टिसिपेंट्स, उनकी क्या क्या एक्सपर्टाइज है, 12% जो हमारे टीम में थे, फिर हमने किन किन की यूनिट विजिट की है, उनकी क्या क्या क्वालिटी थी, एक्सपर्ट, फिर उसके बाद 1 पेज 1 विजिट, तो 7 यूनिट हमने विजिट किया, तो 7 पेज पे 7 यूनिट के बारे में कि किस यूनिट में क्या खासियत थी, तो वो हम लोग एक 10 पेज की बुकलेट तैयार, तो वो हम लोग पीडीएफ ग्रुप में शेयर करिए, सबके काम आ जाएगा। वो हम लोग सॉफ्ट कॉपी तैयार करेंगे, वो आप लोग को देंगे। उससे आप लोग उन यूनिट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस पार्टिसिपेंट्स को भी कांटेक्ट करते हैं उस चीज के रिलेटेड। सेम ऐसे ही अभी हम अक्टूबर की प्लान कर रहे हैं, जो हम लोग अक्टूबर लास्ट वीक में हम इसको प्लान करेंगे। और दोबारा मैं बताना चाहता हूँ 15-16 को मैं नागपुर आ रहा हूँ, तो नागपुर हम मिल सकते हैं। जी ठीक है, फिर ठीक है सर, मैं नमस्कार। इसको वोट ऑफ नीरज जी, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सर हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन, वो फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी पार्टिसिपेंट्स हम लोग को इतना प्यार देते हैं, और आप लोग जो एंटरप्रेन्योर हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं, यही कारण है कि हम लोग इसको मिलजुल के आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हम लोग जो नेक्स्ट संडे की टॉपिक होगी, उसको हम जल्दी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे,
और यहाँ पे डॉक्टर पाटिल सर अगर आप बताना चाहें तो आप यहाँ अभी भी शेयर कर वो सकते हैं। एक्चुअली एक डिमांड थी कि हम हनी प्रोसेसिंग पे करें, सर मेरे मन में भी यही थी, मेरे मन में भी यही तो चीज थी। अगली बार का हम हनी प्रोसेसिंग में जो उद्योग कर रहे हैं जी। लोग, क्योंकि हनी बीज एक ऐसी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए कि जब तक ये फॉरवर्ड लिंकेज जो है हनी प्रोसेसिंग की वो आगे नहीं बढ़ेगी तब तक लोगों को वो हनी बीज में चाव नहीं आएगा, और हनी बीज नहीं रहेगी तो एग्रीकल्चर नहीं रहेगा। इसीलिए हनी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग फॉर हनी नेक्स्ट जी वीक। पाटिल सर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करना चाहूँ कि जो मेरा अभी तक अनुभव रहा है पूरे इंडिया में बोले या महाराष्ट्र में बोले तो एक बसवंत नाम से ग्रुप है, बसवंत ग्रुप, जो कि हम लोग नासिक में सेकेंड डे में हमने सेकेंड लास्ट विजिट उनके वहां पे की थी। वहां पे हनी बी म्यूजियम है, हनी बी म्यूजियम है, हमने वो विजिट किया था, बहुत अच्छा था। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे डिस्कस करके अगले सेमिनार में उनको मैं इनवाइट करूं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा एक मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया है। बिल्कुल ठीक, और प्रोसेसिंग भी वो बताते होंगे ना, प्रोसेसिंग भी करते होंगे। सर एग्रो टूरिज्म प्लस उनके A to Z, मतलब इवन वो वैक्स भी नहीं, वैक्स से बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब टोटली उनके आउटलेट भी हैं डिफरेंट। So he will be one of the speakers. Okay. Sir, best speaker, one of the best good speaker with good experience. हाँ, ठीक है। फिर अगली बार अपन ढूंढते हैं और अच्छे लोगों को लाकर आपके सामने पेश करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। और इसकी वीडियो हम लोग जल्दी शेयर कर देंगे। नीरज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। मैं एक चीज और बताता हूँ, आप लोग जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपके पास आता होगा रिक्वेस्ट, ऐड अ रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि जब